बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर 1 मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। यहां दमदार एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे कमाई के अड्डे पर। आपका स्वागत है। एक्शन पूरा रहेगा इस शो में। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के नाम बता देता हूं आपको। मयूरेश जोशी जी हैं हमारे आज के खास मेहमान, हमारे रिसर्च गुरु भी हैं, बढ़िया आइडियाज आपको देंगे। और टेक्निकल एक्सपर्ट पर दमदार पैनल, सबसे बड़ा पैनल CNBC आवाज पर ही आपको मिलेगा। गाबा साहब हैं, राजेश पालविया जी हैं, रचना वैद्य जी हैं, राहुल शर्मा जी आपको नजर आएंगे, श्रीकांत चौहान साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे और यतिन हमें यह भी बताएंगे कि डीलिंग रूम में क्या चल रहा है। साथ में यतिन ने एक और काम शुरू किया है, 2:40 पर बताएंगे वो आपको डीलिंग रूम का सुपरस्टार स्टॉक कौन सा। और आपने देखा था कल पेपर शेयरों पर उन्होंने देखिए अपना हाथ रखा था और सारे के सारे पेपर शेयर दौड़ते हुए नजर आए थे। तो आज कौन से सेक्टर और स्टॉक के ऊपर उनकी नजर है ये भी आपको बताएंगे। आशीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ये बताने वाले हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर कल ही आपकी नजर होनी चाहिए। भसीन जी से हम जानेंगे उनके भरोसेमंद शेयर 3 बजे और उसके बाद BTST आइडियाज आपके सामने पेश करेंगे। फिर शो का अंत करेंगे कल का खिलाड़ी आज से 3:20 पर कल का खिलाड़ी आज देंगे आपको। नीरज बिल्कुल तैयार है, तो 1 घंटा 19 मिनट का ये काउंटडाउन आपकी स्क्रीन में चलता हुआ। लेकिन तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में वीरू, कहीं रुकने का नाम नहीं है। जहां छोटी सी डिप आती है देखिए खरीदारी आ जाती है और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो डबल सेंचुरी लगाकर इस समय सेंसेक्स खड़ा है और कहते हैं 13,500 को छूने से पहले थोड़ा सा बैक सीट पर आया और उसके बाद देखिए 1 कदम पीछे जाकर 2 कदम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है बाजार। जी हाँ, बैंक निफ्टी हेमंत कमाई का अड्डा की शुरुआत में डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे खड़ा। जी हाँ, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को जो सुबह आज आपने सेक्टर ऑफ द डे की थीम ली थी उस पर एक एक्सक्लूसिव खबर है लक्ष्मण रॉय की, वो आपको एक बार फिर से बताएंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा PSU बैंकिंग स्टॉक्स सारे के सारे कमाल करते हुए डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। एक बार अप्रोच समझ लेते हैं हेमंत की, उसके बाद निफ्टी के और निफ्टी बैंक के कुछ स्टेप्स को समझेंगे और फिर शुरुआत करेंगे हमारे मेहमानों के ट्रेड्स की। हेमंत आपकी अप्रोच सबसे पहले। देखिए अप्रोच सिंपल है, डरना मना है। यही वो अप्रोच है जिसने आपको मार्केट में पैसा कमा कर दिया और आपने देखा था मार्च लो से अभी तक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बस ये फॉर्मूला है पैसा बनाने का और इसलिए आज का जो शीर्षक है वो डरना मना है। लाल निशान में आए थे आप देखिए, लेकिन वहां से किस तरह से रिकवर हुए हैं भारतीय बाजार ये खुद बताता है। बाजार का टेम्पलेट क्या है, बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का टेम्पलेट है। 13,500 लगभग देखिए हासिल होने ही वाला था और वहां पर कुछ लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने जिन्होंने पहले तेजी की थी वो कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम 13,000 को लांघने से पहले थोड़ा सा रुक रहे थे, अटक रहे थे, उसके बाद देखिए हमने लांघा। अब 13,500 को लांघने से पहले हम थोड़े से रुकेंगे, अटकेंगे, लेकिन देखिए उसको लांघ देंगे। और हमारे सारे एक्सपर्ट जो सुबह आज हमारे साथ जुड़े हुए थे मुनाफे की तैयारी में और पहला सौदा में, वो यही कह रहे थे कि दरअसल बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। 13,750 का बिगुल भी देखिए आज सुबह सुबह बच चुका है। और आज के अगर आप टॉप गेनर्स देखें तो वो आपको बताएंगे कि दरअसल बाजार में हो क्या रहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं डरना मना है, दिखाई डायरेक्टर साहब निफ्टी के टॉप गेनर्स ये देखिए, RIL, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक, TCS, और इन सब में अगर आप एक कॉमन चीज ढूंढें तो ये FIIs को खूब पसंद है। ये सारे वही स्टॉक्स हैं जो FIIs के डार्लिंग्स हैं और देखिए FIIs पैसा लगाते जा रहे हैं और ये हर अलग अलग सेक्टर के लीडर्स हैं। TCS आप जानते हैं IT का लीडर, अल्ट्राटेक सीमेंट का लीडर, HDFC बैंक का लीडर, RIL खुद में एक सेक्टर है। तो देखिए ये बता रहा है कि बाजार का टेम्पलेट क्या है, इसीलिए करेक्शन आएगा नहीं अगर ये बहुत सारे सेक्टर्स के लीडर्स इस हरे पाले में नजर आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं डरना मना है। लाल निशान में आए तो खरीदिए, डिप्स में खरीदारी करिए और हमेशा एक चीज देखिए, क्या हम ओवरबॉट तो नहीं चले गए हैं। तो ये आपको जवाब मिलता है इंडिया विक्स देखकर वीरू। और देख लीजिए 20 के नीचे कंफर्टेबली इंडिया विक्स कारोबार करता हुआ आपको आज भी नजर आ रहा है। अभी अभी जब मैं स्टूडियो के अंदर आ रहा था ये स्ट्रेटजी लिखा रहा था तब 18 के आसपास ही ये कारोबार कर रहा था, सुबह भी वहीं पे था। अच्छा है ऊपर से जब हम नीचे थोड़े से हल्के होते हुए दिखते हैं तो ये कूल डाउन हो जाता है, ये बढ़ ही नहीं रहा है।
23 के ऊपर जा नहीं रहा है। 23-24 की तो बात भूल ही जाइए, बहुत दिन हो गए इसे 23-24 के आसपास देखते हुए। तो आज मंदी करने वालों के सामने केवल एक ही मंदी करने का कारण है वीरू, और वो है डाउ फ्यूचर। डाउ फ्यूचर 80-90 अंक नीचे है दरअसल, और कल डाउ फ्यूचर था 150 अंक नीचे, और आपने देखा भारतीय बाजारों में तेजी हुई। तो ये कारण बहुत पुख्ता नहीं है, इसे देख के मंदी करनी नहीं चाहिए, इसे देखकर दरअसल आपको डरना नहीं चाहिए। इसीलिए हेडिंग जो लिखा है वो डरना मना है। तो केवल ये एक कारण है मंदी करने वालों के पास, लेकिन ये मजबूत कारण नहीं है। वहां ऑल टाइम हाइस पर कारोबार हो रहा है, छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी जो सिंपल है, डिप में आए खरीदिए, जोर से खरीदिए, ऊपर जाए तो भी खरीदिए, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं वीरू दरअसल। जी हाँ, विकल्प इसके अलावा है भी नहीं। और जरा आंकड़ों से वाकिफ हो जाइए थोड़ा सा, और जो स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं, याद रखिए परसों एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं जो कि आपकी ट्रेड में मदद करेगा। आज सुबह हमारा टारगेट था पहला निफ्टी पे बाय का, वो था 13,440, वो अचीव हुआ। सेकंड टारगेट अभी पेंडिंग है 478 का, याद रखिए। लेकिन आपने एक चीज देखी, आज का लो है 13,300। ये क्यों है? याद रखिए, जब एफआईएस खरीदते हैं तो पुट राइट भी करते हैं। 13,300 की पुट में अब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई हो गया है। यानी ये डे ट्रेडर के लिए एक स्टॉप लॉस था जिसको बाजार में रिस्पेक्ट दी, उससे पहले ही पुल बैक ले लिया। तो अगर आपने सुबह प्रॉफिट नहीं बुक किया एज ए डे ट्रेडर तो स्टे लॉन्ग। स्टॉप लॉस आपका एज ए डे ट्रेडर याद रखिएगा वही रहेगा 13,300, और ऊपर की तरफ अभी 13,478 पेंडिंग है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर अभी भी क्या 13,220, 13,200 का स्टॉप लॉस बना के बने रहे। क्यों? क्या है ये 13,220? याद रखिए 13,220, 13,200 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और याद रखिए यहीं पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा है 41 लाख का। याद रखिए 13,200 से लेकर 13,400 के बीच में जहां पे निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है, करीब 1.25 करोड़ पुट खड़ी है। तो बड़ा बेस है यहाँ पे, इस पर निफ्टी जब मिले तो ले। ऊपर की तरफ थोड़ा सा टर्बुलेंस आ सकती है, क्यों? क्योंकि 13,500 की पुट में कॉल में बड़ा ओआई है। लेकिन जब डिप मिले बाय करिए, और शायद थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद इस जोन को हम निकाल दें। लेकिन डे डेट के लिए अभी 478 पेंडिंग है, आप रोल भी कर सकते हैं कल के लिए। निफ्टी बैंक के स्टैट्स एक शेड बेटर है निफ्टी से, याद रखिएगा। क्यों? 30,000, 29,900 और 30,100 पे गजब पुट बिकी है। सुबह का पहला टारगेट था करीब 30,345, वो अचीव हो गया। लेकिन याद रखिए कॉल राइटर थोड़ा दूर है, और वो है 30,500 और 30,600 के जोन में, जहां 15 लाख कॉल खड़ी है। यानी आखिरी के 1 घंटे में, 1.5 घंटे में अभी उस 30,500 और 30,540 के जोन को स्ट्राइक करने के चांसेस है आखिरी के 1.5 घंटे में। चलिए अब अपने पैनल से बात करते हैं। मयूरेश जोशी, प्रकाश गाबा, राजेश पालवे, रचना वैद्य और राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, पहली आपकी कॉल, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को आखिरी के 1.5 घंटे में, और आप किस स्टॉक को चेज कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह कोई सिखाता नहीं ज्वालामुखी को फटना, सुनामी को उठना और तूफान को उड़ना, उसी तरह आई थिंक बुल को कोई भागना सिखाता नहीं। जबरदस्त। मुकेश अंबानी जी का जो डायलॉग था, नथिंग कैन स्टॉप इंडियाज राइज, नॉट इवन कोविड-19, आई थिंक ये सम करता है पूरा 2020 के एंडिंग को। और हमने निफ्टी में देखा है जो हिसाब से फ्लेवर पकड़ा एक तरह बुल्स ने, 13,500 का लेवल आई थिंक ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। एंड आई थिंक अगला अगर कोई लेवल होगा तो 13,800 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक 13,500 ये वीकली एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर थोड़ी कॉल राइटिंग देखने जरूर मिली हमें। बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट जो है ऐसे स्वीट स्पॉट में जहां पर लार्ज कैप्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। मेरे हिसाब से ब्रॉडली अगर स्ट्रैटेजी हो तो थोड़ा सा आईटी और डिफेंसिव्स की तरफ मेरे हिसाब से रुख मोड़ लेना चाहिए। जहां पर मोमेंटम है वहां पर जरूर करें। देखिए लास्ट 2 वीक से हम पीएसयू बैंक्स में बुलिश रहे। पीएसयू बैंक्स में आज हमने देखा जो तेजी पकड़ी है, यहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करें। लास्ट वीक मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय दिया था, उसने आज 2,000 का लेवल क्रॉस कर दिया, कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। यहां पर भी थोड़े प्रॉफिट ले, तो रेगुलर इंटरवल्स पर प्रॉफिट ले, साथ में जहां जहां मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज है वहां पर मार्केट में एज ए ट्रेडर बहुत अच्छा यहां पर मोमेंटम मार्केट में अवेलेबल है। देखिए आज का जो हाई कन्विक्शन आइडियाज है 2 है, एक डेरिवेटिव सेगमेंट से है और एक कैश सेगमेंट से, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में इतना फ्लेवर है। जो पहला रिकमेंडेशन है वो रहेगा पीवीआर पे। देखिए मैं यहां पर बॉम्बे में थोड़ा सा देख रहा था, पीवीआर के सिनेमास खुल चुके हैं, लोग मूवी देखना वापस चालू कर चुके हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि नॉर्मल सी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ
पर पीवीआर का टेक्निकल सेटअप आज बहुत बढ़िया है। स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है 1350 के रेजिस्टेंस से, और मुझे लगता है कि 1450 से लेकर 1500 तक के लक्ष्य पीवीआर में देखने मिल सकते हैं। तो पीवीआर को आप बाय कीजिए, 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसे 1450-1500 के लक्ष्य आते हुए दिखते हैं। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है कैश सेगमेंट से रेन में यहाँ पर मैंने एक बड़ा ब्रेकआउट स्पॉट किया है, जहां पर 135 के ऊपर ये स्टॉक में अगला जो रेजिस्टेंस है सीधा 175 पर आता है। तो किसी को डिलीवरी बाय करना है, रेन बाय करके चल सकते हैं 125 के स्टॉप लॉस से। और मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है काफी लंबे अरसे के बाद हमें स्टॉक 135 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसे बाय करके चलिए। 175 टारगेट रहेगा। दोनों के दोनों बाय है। आई थिंक जब तक पार्टी शुरू है हमें पार्टी में बने रहना चाहिए। बिल्कुल, जब तक पार्टी चल रही है तब तक एंजॉय करिए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, पार्टी छोड़कर बाहर मत आइए। यही है देखिए गुरु मंत्र। अगर 10,000 पर बाहर आ गए तो देखिए फिर एंट्री करने में 11,000 12,000 में थोड़ी हिम्मत ज्यादा हो जाती है, और अब तो 13,000 के ऊपर निकल गया है। तो स्टे इन्वेस्टेड। और रेन आपने बढ़िया बताया, आज ही 52 वीक हाई लगाया है इस स्टॉक ने, और क्या जबरदस्त मूव स्टॉक ने दिया है पिछले कई दिनों में। इवन पीवीआर शानदार स्टॉक। तो मजबूत स्टॉक्स के साथ रहिए। और जो आपने बयान बताया है, अगर किसी दर्शक से वो मिस हो गया है, आइए आपको सुनवा देते हैं मुकेश अंबानी साहब का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं नथिंग कैन स्टॉप इंडिया, नॉट इवन कोविड। आइए सुनिए, उसके बाद फिर रचना जी से बात करते हैं। Many leading global companies are coming to India to set up manufacturing facilities. India has developed world-class strengths in chip design. I clearly foresee India becoming a major hub for state-of-the-art semiconductor industry. When all stakeholders work together, we can surely ensure that India's success in hardware will match our success in software. Friends, we are about to step into a glorious decade of the India story, with the Digital India mission playing the role of the principal accelerator. Nothing can stop India's rise, not even COVID-19. This is our chance. बयान था, to create नथिंग कैन स्टॉप इंडिया राइज, नॉट इवन कोविड-19। और आप देखिए बाजारों में क्या जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, इकोनॉमी में किस तरह की शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। रचना जी बताइए, आज का आईसीआईसीआई बैंक या आज का कोई और शानदार स्टॉक जो आपने पकड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि वो ट्रेड सारे लोगों को उसके जहन में है, क्या मूव दिखाया उस स्टॉक ने। एक शानदार आइडिया भी बताइए और मार्केट पर भी व्यू बताइए, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप। जी मैं कुछ नेगेटिव तो बोलना नहीं चाहूंगी बिल्कुल भी मार्केट पे। और ये बात तो है कि बाय ऑन डिप्स का जो टेक्सचर है वो इंटैक्ट है, तो डिप्स पे बाइंग ही होनी चाहिए। और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जैसे आपने बताया 10,000 के बाद निकल जाएंगे तो उनके लिए तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये पॉजिटिविटी ओवरऑल लेवल पे सस्टेन है। इतना जरूर कहूंगी कि जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है और उनमें भी शॉर्ट टर्म में भी जो फ्रेश एंट्री करने जा रहे हैं, तो उन ऐसे प्लेयर्स को ऐसे टाइम पे मेरे जैसे पार्टिसिपेंट की हिम्मत थोड़ी इंट्राडे में ज्यादा रहती है कंपेयर टू दी डिलीवरी। क्योंकि मुझे ये रहता है कि इट कुड बी एनी गिवन मॉर्निंग कि हम थोड़ा गैप डाउन हो जाए। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, कैरी ओवर लंबे टाइम करना नहीं है, तो इंट्राडे में पैसे बनते हैं तो लेके निकल जाना चाहिए। और अगर डिलीवरी फिर भी करना चाहते हैं तो बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। जहां पे सपोर्ट से एंट्री मिल रही है वहीं पे करें, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं। एक तो ये कि बैंकिंग का जो सपोर्ट उम्मीद 2-3 दिन से बना के चले हैं वो अभी तक इतना दिखा नहीं है, थोड़ा उसमें सुस्ती दिख रही है। मतलब मोमेंटम थोड़ा पिकअप करने की उसको जरूरत है। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो अगर वो नहीं होगा तो जो डेली चार्ट पे फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे फिर खराब हो जाता है। मोमेंटम इंडिकेटर सारे नेगेटिव हो जाते हैं अगर इमीडिएटली परफॉर्म नहीं करके दिखाया तो इसलिए इंट्राडे में तो डेफिनेटली लॉन्ग करिए, शॉर्ट तो करना ही नहीं है। और बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और आज के लिए जो मैंने स्टॉक चुना है दैट इज HDFC बैंक, फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ। और 1375 पे अगर उसमें स्टॉप लॉस लगा के चले तो 1405 एंड 1410 ये दो टारगेट्स कल तक देख सकते हैं। ओके, HDFC बैंक रचना जी ने पिक किया है। और देखिए HDFC बैंक ने आज बहुत अच्छा एक मूव दिया लोअर लेवल से। आज का लो एग्जैक्टली इसका है
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कल एचडीएफसी का था आज वो एचडीएफसी बैंक का है। तो बहुत, अगर आप देखें क्लियर लेवल्स इसने पुल बैक दिया है। 3 कॉल्स हुई, प्रीविया, रेन इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक। प्रकाश गावा सर, मैंने वो विजुअल्स बाद में देखे जो शैलजी और हेमंत ने सुबह सुबह दिखाए थे आपकी थार के। शुभकामनाएं आपको इस नई गाड़ी के लिए, लेकिन आपकी कॉल क्या होगी इस वक्त की? मुझे अच्छा लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, बढ़िया है स्टॉक, अच्छी जगह है, 4 दिन का बढ़िया बेस है। मुझे लगता है ऑन द अपसाइड 370 का टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 350, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ऑलराइट, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको पसंद है। पालिया साहब बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया और मार्केट पर व्यू क्या? गुड आफ्टरनून हेमंत जी। Good afternoon, sir. जी, और सभी को गुड आफ्टरनून। हेमंत जी, मार्केट पे व्यू तो वही है जो सबका है, बाय ही करना है, शॉर्ट करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करनी है। बाजार में बाजार का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। मार्केट में अभी भी बड़े टारगेट यहां से आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से कंटिन्यूअस बेसिस पे FII का बाइंग एक्शन है, सारे ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, तो ये सारा दर्शाता है कि मार्केट में काफी कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी भी बाइंग फ्लो कंटिन्यू बना हुआ है। और हमें लगता है कि जब तक हम 13,100 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे तो 13,750 जो आपने सुबह भी जिक्र किया था वो टारगेट तो बिल्कुल आता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर भी टारगेट एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, तो ये टारगेट तो हमें लगता है कि मिड ऑफ दिसंबर तक ही अचीव हो सकते हैं। और हो सकता है कि सांता रैली जो हम इस सीरीज को मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि वहां तक हम 14,000 के लेवल तक भी पहुंच सके। तो दिसंबर एंड तक हम 14,000 का लेवल भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में बात करें, जब तक हम 29,900 का लेवल नहीं तोड़ते हैं, जब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी का भी सेटअप पॉजिटिव है। ऊपर में हमें लगता है बैंक निफ्टी में 31,000, 31,500 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ बैंकिंग स्पेस में, और आज का जो स्टॉक है वो भी मेरा इसी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से ही है। और मुझे जो अभी अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मुथ्थी फाइनेंस। ये स्टॉक में अगर देखें तो एक करेक्टिव मूव था पिछले दिनों में। स्टॉक ने एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन किया। आज के सेशन में स्टॉक अब वापस 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रीगेन करता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और स्टॉक एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक यहां से अच्छा मूव देते हुए दिखना चाहिए। 1201 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 1190 के आसपास या 1188 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। टारगेट जो लगते हैं, हमें लगता है 1240 तक के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। तो मुथ्थी फाइनेंस यहां से बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल पे। चलिए, मुथूट फाइनेंस पर एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है। 1240 का लक्ष्य। हेमंत जी, एक कैश का काउंटर मेरे सामने भरा हुआ जा रहा है और वो है GETND। रेड साहब जरा स्टॉक दिखाइए। आपको 128, 129 रुपए के आसपास दिखेगा स्टॉक। यहां पर शानदार आपको मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। वॉल्यूम मेरे सामने है लगभग 4.25 लाख शेयर, और स्क्रीन पर अभी आपके सामने आएगा GETND। ये जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। जी हाँ, ये देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहां पर मूवमेंट दिखेगा। हेमंत जी, 50,000 शेयर तो आपको स्क्रीन में एक ही टिक में आते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, अब आपने सामने वाला कैंडिडेट आपने निकाल लिया है जी। ये 5 लाख शेयर की वॉल्यूम आपके सामने एकदम हो गई है। और हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, GETND पर ध्यान दीजिए। यहां पर बहुत बेहतरीन जगह है और अभी भी 133 का सर्किट मेरे सामने। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट 3 सेशंस में देखें तो इसमें वॉल्यूम्स में अच्छा ग्रोथ हुआ है। साथ में स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकआउट दिया है आज अपनी एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज से, जो पूरी मार्च से लेकर अब तक की एक तरह से कंसोलिडेशन था, वहां से स्टॉक निकलता हुआ दिख रहा है। आई थिंक जो अंदर रेजिस्टेंस मीनिंगफुल है वो 140 पे है। तो आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम काफी हाई है, वॉल्यूम्स तो है ही, तो इसे बाय करके चला जा सकता है 120 के स्टॉप लॉस से। GETND अब निकल पड़ा है। देखिए, ये आपके सॉफ्टवेयर में आया लग रहा है इस जी हाँ हेमंत जी, बिल्कुल चहकता हुआ मेरे सामने स्क्रीन पे। देखिए 128 का प्राइस आपके सामने होता हुआ। ये हाई बीटा शेयर है। ये 15% देखिए इस समय ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मयूर जोशी से पूछते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियों में तो रैली देखने को मिली रही है। आज सुबह सुबह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का थीम हम लोगों ने पकड़ा था, और उन स्टॉक्स में क्या मूवमेंट देखने को मिला। 4% और बचा है 20% सर्किट से। मयूर जी, ट्रैक करते हैं इस कंपनी को आप? बिल्कुल करते हैं हेमंत जी। आफ्टरनून हेमंत जी, Good afternoon, sir. बढ़िया कंपनी
बहुत बढ़िया कंपनी शेल जी ने ढूंढी है। आई थिंक जो एक कोविड का एक इफेक्ट है वो 2020 के बैलेंस शीट पे दिखेगा, बट उससे पहले आप हिस्टोरिकल नंबर्स अगर देखें GT&D के, तो आई थिंक जो इबिट मार्जिन है 8 और 9% के बीच में रहे हैं। जो इनके आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट हैज रिमेन बिटवीन 12 and 15%। और जो मैं तिमाही के पिछले तिमाही के नंबर्स देख रहा था, आई थिंक दे हैव इंप्रूव्ड क्वाइट नाइसली। आई थिंक तो 870 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की है, ऑर्डर फ्लोज अच्छे खासे बढ़े हैं, 2.25% की डिविडेंड यील्ड है, 12% की म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। तो ये लगता है आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल कमिंग बैक, और ये परफेक्टली फिट होता है पूरे साइकिल में। जी, जो यहाँ पर टॉप शेयर होल्डर है प्राइवेट स्पेस में वो है SBI म्यूचुअल फंड। 4-4.5% का स्टेक था, जून में वो बढ़ाकर 7% किया गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये फिलहाल आपको इसलिए इसकी बैलेंस शीट पर इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा, जो कि जोशी साहब बता रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन ये बिल्कुल बहुत शानदार स्विंग ट्रेड है। और जो आपकी सुबह से इंफ्रास्ट्रक्चर थीम चल रही है वो बेहतरीन तरीके से अब आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चहकती हुई 18% ऊपर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा 128.95 पर। हमारे साथ राजेश पालिया साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपकी राय इस काउंटर पर? ये 20 है। जी शर जी, बिल्कुल काफी अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक पे देखने को मिला, और जिस तरीके से एक बेस बना है स्टॉक का, और जो आज वॉल्यूम एक्शन के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल ये स्टॉक 140-150 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये तो आज सर्किट भी लगा दे, 17% ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आज के क्लोजिंग के पहले तो मुझे लगता है सर्किट का कैंडिडेट है। और स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन है, मुझे लगता है बिल्कुल कैरी करके जाना चाहिए। 140-150 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। और स्टॉक में अगर हम वीकली और डेली सेटअप देखें तो पिछले करीब 7 से 8 वीक का एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। तो दोनों टाइम फ्रेम पे देखें, नियर टर्म शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। 140-150 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त करीब 129.80 पे अब करीब 17% ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। याद रखिए, आज से 3 रोज पहले ही इस स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 200 MA के ऊपर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद 2 दिन सस्टेन किया कंसेक्यूटिव सेशंस में, और आज फाइनली आज के जो वॉल्यूम से आप ये समझ लीजिए कि 3rd हाईएस्ट वॉल्यूम है पोस्ट जुलाई, यानी करीब 6 महीने के 3rd हाईएस्ट वॉल्यूम इस स्टॉक में। आपकी स्क्रीन पे 129.60 अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार करता हुआ 17% ऊपर। एक बार इसे और स्कैन करूंगा, लेकिन इस बीच आपकी स्क्रीन पे एक और चीज रख देता हूं। बैंक निफ्टी डे हाई पर है और निफ्टी IT डे हाई पर है। एक बार पूरा का पूरा IT चंक लेके आइए। विप्रो डे हाई, TCS डे हाई, इन्फोसिस डे हाई। राजेश पालवे जी, अगर आप इसे स्कैन कर पाए, और इनफैक्ट अगर एक बार TCS देखिएगा, एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। राजेश, इसकी कोई कॉल ऑप्शन चेज करें क्या? 2807 पे दिसंबर फ्यूचर्स है, एक बार 2850 की कॉल लेके आइए इसकी। क्या चेज करें? क्योंकि अभी मेरी करीब 3/4 सीरीज पेंडिंग है, ऑप्शन ग्रिप में आ गया तो पैसा बनेगा भी। कितने पे प्लीज दिखाएंगे जरा ऑप्शन इसका कितने पे है? 2850 की कॉल TCS की या फिर किसी और अन्य IT काउंटर की? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र जी, TCS की ही कॉल लेना चाहिए। 2850 की कॉल करीब अभी चल रही है 55 रुपए के आसपास। और जिस तरीके से ये स्टॉक में मोमेंटम बना है, अगर हम देखें तो पिछले दिनों में एक काफी लंबे समय से इसमें एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो वापस से जो करेक्टिव मूव था पिछले दिनों में, उसमें एक बेस फॉर्मेशन होकर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है। तो ये स्टॉक बिल्कुल लगता है कि यहाँ से 2850-2900 की तरफ वापस बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो 2850 की कॉल ऑप्शन, जो कि करीब अभी 55 रुपए के आसपास चल रही है, इसे बाय करके चलना चाहिए। 45 का स्टॉप लॉस रख ले। और जिस तरीके से आज ये ब्रेकआउट दिखा रहा है स्टॉक, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए, करीब आना चाहिए 70 से 75 तक के। तो बिल्कुल TCS भी अगर फ्यूचर में भी बाय करना है तो भी बाय किया जा सकता है। 2770 स्टॉप लॉस रखें, 2840 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरे दिन तेजी और TCS का शानदार ऑप्शन 2850 का आपके सामने 5580 पर ट्रेड करता हुआ। पालिया साहब, आप ही से जुड़े रहेंगे। जरा MCX का लंबी अवधि का चार्ट देखिए। यहां पर बहुत ही शानदार करेक्शन के बाद आज पहले दिन स्टॉक आपको हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। हमने हाई देखा लगभग 1850 और अब 1600 के आसपास रिवर्सल। बताइए क्या कीजिएगा, पोजिशनली राय दीजिए।
जी बिल्कुल, एमसीएक्स में जो एक करेक्शन था वो ऑलरेडी ओवर होते हुए दिख रहा है, और जो प्रीवियस इसमें ब्रेकआउट हुए थे वो ब्रेकआउट को बिल्कुल इंटेक्ट किए हुए स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे करीब 1450 के आसपास, जो करेक्टिव मूव था वो करीब 1500 के आसपास तक रहा। तो ये दर्शाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है, और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा, और स्टॉक में हमें लगता है कि वापस से जो मोमेंटम बना है, कल के सेशन में एक अच्छी बाइंग थी और आज फॉलो अप बाइंग है 1660 से 1680, ये दो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है बिल्कुल देखने को मिलेंगे एमसीएक्स में। करंट लेवल से 1580 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और 1680 तक के टारगेट बिल्कुल एमसीएक्स में आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक का ओवरऑल सेटअप लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है, और स्टॉक में जो बेस बना है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक एक यहाँ से एक अपमूव जो कि इसको 4 से 5% का हायर साइड का अपमूव यहाँ से देता हुआ दिखना चाहिए। ओके बात, चलिए मयूरेश जी से रह गया ये जानना उनका पिक क्या है। मयूरेश जी, आपने जीटीएनडी पर तो बहुत बढ़िया बताया, आपका ट्रेडिंग आइडिया कौन सा है? आपने कौन सा हीरा आज छुपा रखा है अपने पास, बताइए सर। सर कोई हीरा नहीं है, आप ही से इंस्पिरेशन लेके ढूंढ लिया है। तो आई थिंक हुडको, HUDCO, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी होगी। इनफैक्ट आप सुबह जब डिस्कशन कर रहे थे तो थोड़ा मैं डिटेल में ये सेक्टर में गया, और ये सेक्टर और ये कंपनी खास करके आई थिंक अगर इसकी बैलेंस शीट देखे तो कोविड का मार फर्स्ट क्वार्टर में गिरा था, फिर भी अगर आप फर्स्ट हाफ के देखें तो 660 करोड़ का पैट है, 12,500 करोड़ की नेटवर्थ है। इसके अगर निम्स की मैं बात करूं तो 3.23% पे है। अच्छा, कंपनी करती क्या है? सोशल हाउसेस, हुडको निवास और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग लगती है, और गवर्नमेंट जो सबसे बड़े क्लाइंट्स है इनके, along with private which is at 3-4%, that contributes to that. GNPS, net NPS पे अगर मैं आऊं तो I think they remain constant over the period of time. So I think 4.2% पे इनके GNPS है, net NPS are below 0.5%, और प्रोविजनिंग भी इन्होंने बढ़ाई है। एंड द बेस्ट पार्ट हेमंत जी, आई थिंक 8% की डिविडेंड यील्ड, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, हाईली अंडर वैल्यूड है, बुक वैल्यू इज क्लोज टू 70-75। तो आई थिंक थोड़ी भी चेष्टा करें और 15-20% के अपसाइड की भी मैं बात करूं तो भी आई थिंक वैल्यू और भी बचती है इवन विद दैट काइंड ऑफ एन अपसाइड। तो आई थिंक दिस इज वन स्टोरी दैट आई लाइक। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक आपने बताया, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है हुडको का शेयर। और थोड़ी देर पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस गाबा जी ने बताया था, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर NBFC की सबकी नजर है। देखिए रचना जी कह रही थी HDFC बैंक उनको पसंद है, मुथूट फाइनेंस राजेश पालविया जी आपको बता रहे थे। तो सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। PVR आपको बताया राहुल शर्मा जी ने, और रेन इंडस्ट्रीज भी उन्होंने आपको बताया। ये सारे पिक्स है जो आपको ट्रैक करने हैं अब से लेकर 3:30 बजे तक। और आज एक नई चीज भी है आपके लिए, थोड़ी देर में यतिन जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने नया सुपरस्टार कौन सा ढूंढा है। और एक और चीज है, नीरज भाई आपको बताएंगे कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। और उससे पहले एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। देखिए इंट्राडे में भी पैसे बनते हैं और पोजिशनल भी आपके खूब पैसे बनते हैं। मुझे याद है राहुल शर्मा जी भी कह रहे थे कि स्पाइसजेट में अच्छी रैली देखने को मिलेगी, 80-85 का स्तर देखिए हासिल हो जाएगा, और उसके बाद ये शेयर 3 डिजिट तक जाएगा। और आज देखिए 99.35 तक ये शेयर गया, लगभग 3 डिजिट में आता हुआ नजर आया। और हमने ये भी कहा कि यहां पर जिनको प्रॉफिट बुक करना है, जो 52 रुपए पर एंट्री कर रहे थे, उनको जरूर करना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं वो शानदार पोजिशनल कॉल का एक प्रोमो, और उसके बाद शर्मा जी से पूछते हैं अब नीचे आए तो कहां पर लेना चाहिए इसे। हर बेसिस पर ये बहुत ही सस्ता एयरलाइन टिकट है। 121 का 52 वीक हाई, 30 का 52 वीक लो, यहाँ पर जगह नजर आती है। मुझे लगता है कि वर्स्ट डेफिनेटली बिहाइंड, जो हमने खर्चे कम किए वो 5-7 साल तक हमें उसका लाभ देंगे। 52 रुपीज का भाव था उस दिन जब वो इंटरव्यू हुआ था, और ज्यादा दिन नहीं हुए तब हमने कहा था कि ये 3 डिजिट का शेयर हो जाएगा। और देखिए धीरे धीरे करके ये शेयर बढ़ता हुआ चला गया, लगभग 100 रुपए हासिल होता हुआ ये स्टॉक। जिनको प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए, पहला टारगेट अचीव हो चुका है, नीचे आएगा फिर से खरीदिएगा। 100 रुपए का टारगेट यहां पर हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप 52 रुपए से हमारे साथ हैं तो इसे कहते हैं पैसे की बरसात होना। प्रॉफिट बुक करने में कोई हार्म नहीं है।
तो देखिए स्पाइसजेट इसे कहते हैं मोटी कमाई। जिन्होंने देखा सीएनबीसी आवाज, उनके खूब पैसे बने, पोजिशनली भी पैसे बना। जो कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए देखिए अपने आप को इक्विप्ड मानते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। तो दोनों तरह के ट्रेड देखिए आपको सीएनबीसी आवाज पर मिलते हैं। और ये ऐसा ट्रेड है जिसने 30-32 दिन में देखिए लोगों का पैसा डबल कर दिया। अब शर्मा जी अब बताइए, आज भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अब वापस ऊपर चलने को ये शेयर तैयार होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अल्टीमेट पोजिशनल टारगेट था स्पाइसजेट पर आपका क्या है? तो आपका फेवरेट डायलॉग मुझे याद आया कि बुक्ड प्रॉफिट इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट जो आपके लेने की राय है एकदम सटीक है। आई थिंक नीचे में तकरीबन 90 से लेके 88 रुपीज 88-90 के रेंज में अगर वापस स्टॉक मिले तो वापस ले लेना चाहिए। आई थिंक इसका जो अगला पड़ाव है 3 डिजिट तो लगता है आना ही चाहिए, बट इसका जो टारगेट है मेरे ख्याल से 125 तक का आता है। तो यहां पर भी आई थिंक हेडरूम अभी भी काफी बाकी है और मेरे हिसाब से डिप में आता है तो आप इसे तकरीबन 90 के आसपास बाय कीजिए। आई थिंक जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट का रहेगा 80 का। तो 80 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय भी करके चल सकते हैं डिप पर। और अगर किसी ने लिया हुआ है तो यहाँ पर आई थिंक इसे और लंबा राइड करना चाहते हैं तो आई थिंक 100 के ऊपर अगला जो टारगेट रेजिस्टेंस टेक्निकली जो मुझे दिखता है 125 तक का दिखता है। तो स्पाइसजेट की उड़ान में बने रहे। स्पाइसजेट की उड़ान में बने रहे और कुर्सी की जो पेटी है उसे बांधे रखिए। और मुझे याद है जब मैं 10 तारीख को छुट्टी पे गया था, उससे पहले हेमंत क्लोजिंग में हमने कड़ाई का अड्डा में सिंह साहब से बात की थी। 53 रुपए का भाव था। क्या गजब ब्रेकआउट आया उसके बाद, क्या गजब जगह पकड़ा था आपने ये, और क्या गजब मूव। 96.15 96.20 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और इसमें अभी भी जिस प्रकार के वॉल्यूम्स है ना हेमंत, सही कहा राहुल ने कि अभी काफी पैसा बनना। कुछ चीजों में कॉन्फिडेंस बहुत था। और देखिए इसमें 52 रुपए का भाव था और हमने कभी भी देखिए शो की शुरुआत में मैनेजमेंट से नहीं करी, हमने हमेशा दर्शकों से करी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि सिंह साहब को इनवाइट करना चाहिए और सिंह साहब ने काइंडली उस इन्विटेशन को माना और आकर बताया, कॉन्फिडेंस जताया और देखिए उसके बाद क्या रैली देखने को मिली। तो 52 रुपए का भाव था उस दिन वीरू। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह है हेमंत। और इस बीच डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आप देखें, ये सॉरी इस जोन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में स्टॉक है। मीनवाइल हमने जो टीसीएस की कॉल दी थी ना, याद रखिए 54 रुपए 50 पैसे भाव था, उसका कॉल का भाव हो गया है अब 59 रुपए 44 पैसे हो गया है अभी। ये कॉल आपके 10% से ग्रिप में है, इसको होल्ड करिए अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर चल रहा है। इस बीच अगर आप देखें, मेरी एक कैश के स्टॉक पे नजर जा रही थी, बार बार मैं इसको एक बार ले ही लेता हूं। वेंकीज लेके आइए प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार 1733 पे। राहुल आप बीच बीच में कुछ कैश के स्टॉक्स का जिक्र करते हैं। वेंकीज 1733, क्या ये किसी बड़े मूव के लिए पॉइज्ड है? क्या आपको लग रहा है वॉल्यूम्स को देख के, बिहेवियर को देख के, अगर ये पूरा का पूरा सप्लाई क्लस्टर जो बना हुआ है 1750 के आसपास, उसको कवर कर गया, उसको निकाल गया, तो ये क्या करेगा स्टॉक? जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मेरे जो मांसाहारी मित्र है आई थिंक वो ये चीज से अप्रूव है कि आई थिंक सर्दियों में बटर चिकन ज्यादा अच्छा जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर चार्ट पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉक काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 1750 का लेवल निकाल रहा है। और अगला जो इसमें एक तरह से रेजिस्टेंस है वो 1840-1850 के रेंज में दिखाई देता है। तो तकरीबन 90 से 100 रुपए की जंप यहाँ से आ सकती है। इसे आप इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर तकरीबन इसका जो आज का लो है, आज का लो इसका स्टॉप लॉस होगा 1636 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। इसका जो पहला लक्ष्य होगा वो होगा 1850 का। 50 के लिए मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी आप तो सेवन करते हैं वेंकीज के प्रोडक्ट्स का, तो आपको तो वैसे भी स्टॉक प्राइस के अलावा और भी एक बहुत जबरदस्त क्या कहना चाहिए जुबान पे एक लहर आती हुई दिखी होगी, जायका आता हुआ दिखेगा। तो वेंकीज का स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बर्ताव दिख रहा है। नॉर्मली
वीरेन जी हमारे कैश के काउंटर्स नहीं करते, और अगर उनके लहक में आया है तो आप समझिए कि क्या जबरदस्त चाल होगी। साथ ही साथ ध्यान दीजिए डीसीएम लिमिटेड पर। क्या बात है डायरेक्टर साहब, ये देखिए ये लगभग 25 रुपए 10 पैसे का स्टॉक है। यहां पर आपको बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ सकता है। ये लोग ग्रे फाउंड्रीज में बनाते हैं, लगभग 1700 टन इनका इस्टेब्लिशमेंट वो है कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, और दिल्ली के जाने माने रियल एस्टेट प्लेयर में से एक रहे हैं डीसीएम दिल्ली 20% वाले बता रहे हैं। जी हाँ हेमंत जी, दिल्ली क्लॉथ मिल्स आपके सामने, जो बॉम्बे डाइंग का हाल आपको बॉम्बे में दिख रहा है, ये दिल्ली क्लॉथ मिल्स दिल्ली की कंपनी है, और आपके सामने बहुत शानदार तरीके से 26-40 पर एक चीज सर इस पे ऐड कर देता हूँ, 47 रुपए का बुक वैल्यू, 23 रुपए का भाव है, 23 रुपए का भाव क्यों होना चाहिए? मतलब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपने डीसीएम बोला, मैंने यहाँ देखा और देखा बुक वैल्यू क्या है, 47 की बुक वैल्यू। बिल्कुल। और एक और मैं इंस्टेंस आपको बताऊं इस काउंटर के बारे में, यहां पर आप देखिए लगभग 200 रुपए का ऑल टाइम हाई है, तो ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड एसेट है जो फिलहाल स्क्रीन पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राजेश पालिया साहब से जुड़ेंगे। राजेश जी, फिलहाल तो स्क्रीन पर शायद कुछ बचा नहीं, लेकिन पोजिशनली अगर आप एक कॉल दें तब तक मैं एक चार्ट तैयार करके आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। तो शलन जी देखिए, ये स्टॉक में करीब 1 साल से स्टॉक ने करीब 17-18 रुपए के आसपास बेस बनाया, और अभी अगर हम इसको देखें मंथली सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 साल के रेंज का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, और आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और आज ये 20% के सर्किट पे ऑलरेडी बंद हो रहा है, और आज की जो क्लोजिंग हुई है ये 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग होते हुए दिख रही, और ये क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक अब इसके ऊपर ही सस्टेन रहता है तो ये मोमेंटम इसमें और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, और मुझे लगता है कि इमीडिएट जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 34 रुपए, और उसके बाद आना चाहिए 38 रुपए का। तो 34 और 38 ये 2 टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। जिनके पास भी पोजीशन है या जो अभी यहां से करंट लेवल से भी बाय करेंगे, वो करीब यहाँ पे 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और 34 और 38 ये 2 टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। चलिए फिलहाल आपके सामने हेमंत जी स्क्रीन पर देखिए क्या शानदार प्राइस में बुर्ज खलीफा आपको डीसीएम में आता हुआ दिखेगा। ये जो रैली शुरू हुई है ये पिछले 3 दिन से आपको चलती हुई दिख रही है, और आप ये सोचते हैं कि ये जबरदस्ती कुछ हो गया और ये आशीष जी की हाइट नाप रहा है। तो आशीष जी को भी दिखाइए। जी जी आशीष जी, आप भी बगल में खड़े हो जाइए, ये देखिए आशीष जी के कदम जैसे ही यहाँ पड़ते हैं ना स्टूडियो में, वैसे ही देखिए कुछ हो जाता है शेयरों में, शेयर अपने आप भागने लगते हैं। जी अच्छा, अब आप देखिए ये इतना कम क्यों है और 38 का टारगेट आपको क्यों मिला है। ये देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई हेमंत जी लगभग 200 रुपए है, और ये अब आपको निकलता हुआ दिखेगा अपने ऑल टाइम लो के आसपास से। बाउंस बैक, बढ़िया वाला बाउंस, ये स्विंग ट्रेड का भी बिग डैडी है, तो यहां पर जरूर ध्यान दीजिए। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें कोलेस करती हुई दिखेंगी, चाहे इनकी ग्रे फाउंड्री है या जो इनका रियल एस्टेट का एसेट ग्रुप है, वहां पर आपको बहुत अच्छी तेजी है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक है जी कि आप जरा इसको कंप्यूटर अपने जो आपका सॉफ्टवेयर है इसको जरा और खंगाल के कुछ और बढ़िया इसी सेक्टर से शेयर बताइए कि है क्या ये सेक्टर बहुत अंडर वैल्यूड है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अंडर वैल्यूड है, टेक्सटाइल की कोई बात नहीं करता, और ये भी बजट के आसपास ही दरअसल चलते हैं, तो बजट से पहले इन सब में बड़े मूव्स आएंगे, ये बात तो पक्की है। तो इसी सेक्टर में से अगर कोई और स्टॉक आपको नजर आता हो तो बताइए। अच्छा हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई, मुझे ऐसा लगा कि मयूरेश जोशी साहब ने एक मेरे इस लैपटॉप में एक वायरस भेजा, क्योंकि हाँ क्योंकि हडको मेरे पास इधर चहकता हुआ दिख रहा था, और यहां पर मुझे ऐसा लगा कि एक शानदार वायरस आया है और वो मेरे लैपटॉप को उठा के ले जाएगा। तो लेकिन बहुत ही शानदार पकड़ आपकी जेड सिक्योरिटी करा दीजिए हेमंत जी। अब मैं इसको लॉक इन की में रखता हूँ। हाँ नहीं सही है, एक दिन पता चला ऐसे ही देखिए कोई ना कोई इसको ले जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो आपने सेक्टर बताया ना, एक बार दिखाई डायरेक्टर साहब, डीसीएम नाम लिया गया और अपर सर्किट पर जाकर शेयर चिपक गया। हुडको भी देखिए आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, और ये सब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, और ये देखिए सर्किट अगर चिपका है तो उसके पीछे कारण है अंडर ओनरशिप, अंडर वैल्यूएशन। डीसीएम का नाम मैंने कितने सालों बाद सुना है, कोई रिकमेंड नहीं करता, कोई रिपोर्ट्स नहीं है इसकी। तो जिन शेयरों पर रिपोर्ट्स ही नहीं है, जिन्होंने सारे लोगों ने छोड़ दिया उसे ट्रैक करना, वो दरअसल स्टॉक्स देखिए आजकल मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक का कोई देखिए बड़ी कंसेंसस, बड़ी रिपोर्ट है नहीं, और
छोटे छोटे पीएसयू बैंक आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कुछ और स्टॉक्स ढूंढिएगा, तब तक मैं आशीष भाई से कहता हूं तो हमें बताएं कि कल के कौन से वो इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। और आशीष, आपने वो आज सुबह जो बताया था जैकपॉट, मतलब कमाल का था। हरक्यूलिस हॉयस्ट, एक बार देख लें उसको। हरक्यूलिस हॉयस्ट डायरेक्टर साहब दिखाइए। अच्छा, दोपहर में भी आपने एक बताया था मिड डे जैकपॉट स्टॉक पेपर, एक मालू पेपर। एक बार दोनों को जरा देख लेते हैं। देखिए इसमें कोई शॉर्ट वाले भाई लोग हैं कि सबने अपने कवर कर लिए हैं। भाई देखना हमारा फर्ज बनता है, उनका ध्यान भी हम ही रखेंगे, और कौन रखेगा। 18% ऊपर मालू पेपर आपका कारोबार करता हुआ, 18.5%, सॉरी। और हरक्यूलिस हॉयस्ट देखिए ये 15% ऊपर इस समय ट्रेड करता हो। दोनों को एक दूसरे के सामने रख दीजिए और बहुत ही शानदार स्टोरी आपने बताई। हरक्यूलिस हॉयस्ट में तो नाम दोनों ही मजबूती वाले थे, लेकिन जो आज का ये एक जो लोग हमें फोन करके मैसेज करके यहाँ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये जो सुबह क्यू वाला आप कहते हैं ना, ये थोड़ा सा इजी करिए पेपर को, बड़ा टफ हो जाता है, पता ही नहीं कर पाया। आज वो तारे और वो जो आप वेल दिखा रहे थे, सालबोर सेंसेक्स में कुछ लेडीज बता रही थी उनके हस्बैंड और उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग रहता है सुबह सुबह डिकोड करना क्लूज को। अच्छा, हाँ, उसमें भी आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी। उसमें मेरी नहीं होती, जैकपॉट की क्लूज। नहीं, ऐसे नहीं आशीष जी, पूरे न्यूज रूम ने सुना आपकी तारीफ। हमारा पूरा न्यूज रूम आज यही कह रहा था कि ये क्लिप काट के क्या किसी तरह से भाभी को भेजी जा सकती है, मतलब इस तरह की बात हो रही थी। इतनी तारीफ मेरे ख्याल में मयूरेश जी ने भी सुनी थी। मयूरेश जी, आपने सुनी थी वो बात, इनका कन्वर्सेशन सास बहू और सेंसेक्स में? अरे बिल्कुल सुनिए, और सर स्टूडियो में आता था तो आई एम टेस्टिमनी टू दैट आल्सो, बट आशीष मेरे बहुत बड़े दोस्त है तो ऐसे कुछ बताऊंगा नहीं उनके। चलिए ठीक है सर, ये घर पे नहीं पता होनी चाहिए, ये जो भी आज तारीफ हुई है भाई, ये हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है आशीष भाई, लेकिन बहुत बढ़िया आपने जैकपॉट बताया। बताइए इवेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट? इंटरेस्टिंग दिन होगा कल। एक तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उड़ा पे रखिएगा, कल बोर्ड मीट है। इंटरिम डिविडेंड पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है, तो सरकारी कंपनीज डिविडेंड डोल आउट्स, उस कड़ी में एक इंटरेस्टिंग कल बोर्ड मीट है। हडसन एग्रो, वो जो 1 for 3 का बोनस था, कल उसकी एग्जिट है, तो एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, हाल में आपने एक दिन मेंशन कर रहा था सैटरडे को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद गए, हैदराबाद गए, उसके बाद पुणे आए थे वो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का देखने के लिए। कल हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 1 डे एक्सकर्शन टूर ऑर्गेनाइज करा है, तो 80 से ज्यादा कंट्रीज के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स हैदराबाद में हम लोग की वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज को देखने जाने वाले हैं। फार्म बिल आज खैर भारत बंद कर रखा है, और कल 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस सेंटर और फार्म लीडर्स के बीच में होने वाले हैं, और इसी बीच शरद पवार साहब भी इसी मामले पर प्रेसिडेंट कोविंद से मुलाकात करेंगे। अच्छा, बर्गर किंग, वो गजब का 157 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, अब जो आईपीओ प्रोस्पेक्टस में स्केड्यूल मेंशन था, टेंटेटिव स्केड्यूल, उस लिहाज से कल से अलॉटमेंट की शुरुआत होने वाली है, तो सब मेरे ख्याल से नजर वहां पे रखेंगे। और हाँ, सोनिया गांधी जी का कल बर्थडे भी है। क्या बात, लेकिन ध्यान ज्यादा केंद्रित मेरे ख्याल से आशीष जी न्योता आ गया है। नहीं, इस बार वो सेलिब्रेशन नहीं कर रही, उनका कहना है फार्म बिल प्रोटेस्ट फार्मर्स ऐसा है तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अच्छा, एक चीज और, वो माउंट एवरेस्ट की हाइट आ गई है। अब वो तो ऊपर ही हुआ होगा, आपको कैसे पता है? सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा ना वो। दरअसल मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने परसों कहीं गूगल पे पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट आंकड़ी इसलिए जा रही है क्योंकि कुछ ऊंची हो गई है। तो मैंने कल इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने सोचा आशीष खुद ही बताएंगे, और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि ऊंची ही हुई है। तो हो गई ना 88-48 मीटर स्पीड, दरअसल इसी पे था। 88-48 मीटर्स थी, 88-48.86 मीटर्स कर, अरे देख लीजिए 86 सेंटीमीटर बढ़ा दी नेपाल और चाइना ने मिलकर। ये बढ़िया है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है, बाजार की देखिए तेजी और अब बढ़ती जा रही है। शैल जी ने एक और शेयर ढूंढ लिया है, शैल जी का इशारा। बताइए सर, कौन सा टेक्सटाइल वाला शेयर आपने निकाला है? हेमंत जी, यहाँ पर आपको इतनी जबरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है पूरे बाजार में। डीसीएम के बाद क्या? जी हाँ, डीसीएम के बाद आपको दिखेगा बनारी स्पिनिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। ये वही पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आपको, जी हाँ, अंडर ओनरशिप के साथ साथ आपको दिखेगा कि यहाँ पर ना एक वैल्यू एक्सप्लोड होती हुई दिख रही है। 106.2 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। ये देखिए 107 अब हो चुका है, और यहाँ जुड़ते हैं पालविया साहब से। ये बनारी अम्मन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड है। बहुत कम ये देखा जाता है स्टॉक, फंडामेंटली साल भर बाद मैंने नाम सुना है, में लग रहे हैं तेजी। हेमंत जी, फिलहाल डायरेक्टर साहब ये स्क्रीन पर रखिएगा जब तक पालवे साहब अपने चार्ट को जगाते हैं।
हैं, और ये जगाने वाली ही बात है क्योंकि पूरा सेक्टर हेमंत जी आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। उनमें से ये बीटन डाउन काउंटर्स हैं जहां पर आपको बुक वैल्यू और 52 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल से इतना ज्यादा डिस्टेंस दिखेगा कि यहां पर आपको खूब बाइंग होती हुई दिख रही है। 17 तो शैल जी बिल्कुल, मैं जब तक बोलूंगा जब तक तो 20% का सर्किट लग जाएगा स्टॉक में। जी। क्योंकि ये स्टॉक में भी बिल्कुल आप जो बता रहे थे बिल्कुल अंडर ओनरशिप है, और स्टॉक में जो वॉल्यूम एक्शन बने हैं, इसका एनएससी कोड BASML है। तो बहुत टाइम बाद ये आपने स्टॉक आज जिक्र किया और मैंने भी इसका चार्ट अभी पहले बहुत दिनों बाद देखा। तो स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम आया और वीकली सेटअप के हिसाब से देखे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसमें वीकली सेटअप के हिसाब से होते हुए रहा है। डेली चार्ट पे तो देखें तो करीब 2 से 3 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक के जो टारगेट लगते हैं वो मुझे लगता है कि अब आज तो ये सर्किट लग जाएगा 125-130 तक भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका सेटअप देखें तो पिछले कुछ दिनों पहले इसमें काफी बड़ी वॉल्यूम एक्शन होते हुए दिखी थी, और स्टॉक में आज जो मोमेंटम आया ये दिखाता है कि स्टॉक अब एक और यहां से फॉलोअप मूवमेंट दिखाना चाहिए, और 125 के टारगेट तो मुझे लगता है कि इसमें आते हुए दिखेंगे। अभी करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड के लिए वो होगा करीब 106 के आसपास। स्पिनिंग पूरा नाम, और BASML, तो आपने कहा चार्ट को जगाना पड़ेगा, बिल्कुल ही बता देते हैं। तो BASML ये कोड, और देखिए भागता हुआ ये शेयर जिनके हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है। ये सारे वो शेयर हैं जो बजट से पहले ही आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, टेक्सटाइल, सारे साल देखिए इनकी बात नहीं होती है, और बजट से पहले ये मूव करना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया स्टॉक बताया, कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है। जब आप बात कर रहे थे और जवाब दे रहे थे राजेश पालविया जी, तब मैं देख रहा था इसमें प्रमोटर की होल्डिंग किस तरह की है, तो वो भी देखिए स्ट्रांग है। तो ये 55% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी मानी जाएगी। तो स्पिनिंग कंपनियां और टेक्सटाइल कंपनियां अब मूव करती हुई आपको नजर आ रही है। तो टिपिकली बजट से पहले की रैली मुझे तो समझ में आ रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भाग रही हैं, टेक्सटाइल कंपनियों में अब देखिए तेजी पकड़नी शुरू हो गई है। कल हम देख रहे थे पेपर शेयरों में क्या बढ़िया रैली देखने को मिली है, और देखिए यतिन भी आ चुके हैं, और डीलिंग रूम सुपरस्टार इतने चमक रहे हैं यहाँ पर स्टार। और देखिए अभी अभी आशीष ने आके बताया कल के इवेंट्स कौन से हैं, और अब आपको बताएंगे डीलिंग रूम सुपरस्टार वाला स्टॉक कौन सा है। यतिन के पास आता हूं, लेकिन मयूरेश जी बताइए, ये स्टॉक आपने ट्रैक किया है और टेक्सटाइल सेक्टर पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये वाला तो नहीं किया है मंजी, बट KPR मिल्स हमने डिस्कस किया था कुछ महीनों पहले। आई थिंक बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस हुआ है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। गोकुलदास की परसों आशीष जी के साथ बात हो रही थी, एक्सपोर्ट्स का कारोबार सुधर रहा है, सप्लाई चेन्स ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग कैश फ्लो सुधर रहे हैं, ये तो रहेंगे वहां पे। लेकिन एक ट्रेडिंग मोमेंटम, इफ आई नीड टू ऐड, आई थिंक जो सियाराम सिल्क मिल्स है, जो हम ऐड देखते थे, वेलकम होम टू सियाराम जो ऐड चलती थी, यहाँ पे भी आई थिंक एक नजर डाली जा सकती है, क्योंकि आई थिंक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल पड़ा है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, 2.5%। पिछले तिमाही के रिजल्ट्स आर कमिंग बैक। तो आई थिंक जो सिंथेटिक के कारोबार में है, प्लस आई थिंक जो यान के कारोबार में है ये कंपनी, आई थिंक एज नंबर स्टार्ट अनफोल्डिंग, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे भी कैश फ्लो और ROE इंप्रूवमेंट्स जबरदस्त हो सकती है। तो सियाराम सिल्क से एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। देखिए श्रीराम सिल्क भी बात करते करते चलने लगा। सारे शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए। लेकिन देखिए मैं देर नहीं करूंगा, 2:40 यतिन भाई का है, और 2:40 पर यतिन आपको बता देते हैं वो ऐसा स्टॉक जो उनको पसंद आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक मैं प्रोमो दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार। ये कल इन्होंने बताया एक ऐसा पेपर शेयर जो बात करते ही लग गया 20% का अपर सर्किट, और आज एक्सपेक्टेशंस लोगों की और हो गई है। 20 वाला है 10 वाला, इतना बता दीजिए पहले। 20 वाला ही दूंगा, 20 वाला ही देंगे। चलिए तो पहले एक बार दिखाइए कल डीलिंग रूम सुपरस्टार में यतिन ने क्या बताया था। यहाँ जो सुपरस्टार है वो है रुचिरा पेपर। जिस हिसाब से पेपर प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी हो रही है और जिस हिसाब से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में वैल्यू हंटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक वो सेगमेंट में फिट होता है और वहां लोगों के पैसे बनने के ज्यादा चांसेस हैं। बहुत दिनों के बाद पेपर स्टॉक्स में मूवमेंट शुरू हुआ है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 88 का। But I think Ruchira Paper is possibly one of the best managed paper companies in the country.
कमाई के अड्डा में यतिन भी कह रहे थे कि देखिए रुचिरा पेपर में भी काफी ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। तो ये पेपर स्टॉक्स जो हैं वो एक फ्लेवर बने हैं। रुचिरा ये इनफैक्ट कल रेडार पर आया बाकी पेपर कंपनियों के साथ, आज 3.5% ऊपर है। तो ये जो थीम आप देख रहे हैं वो सेट हो रही है सीएनबीसी आवाज पर। मूव देखने को मिला 20% की तेजी के बाद। हम कल भी यही कह रहे थे सर्किट लग गया, लेकिन देखिए तेजी आज भी आपको देखने को मिलेगी और आज भी देखिए 6.5% ऊपर रुचिरा पेपर इस समय कारोबार कर रहा है। 20% की रैली के बाद आज 6% की 6.5% का मूव और आज एक और पेपर स्टॉक मालू की बात हुई थी। मालू पेपर आशीष ने देखिए आपको बताया था और मालू पेपर भी इंट्राडे में 20% का सर्किट लग गया जैसे ही आशीष के मुंह से पेपर शब्द निकला। तो शब्दों में जादू है। सेक्टर आपने बहुत खूब पकड़ा है। आज कौन से सेक्टर पर नजर है? कौन तो हेमंत देखिए यही थीम को कंटिन्यू रखते हैं। अरे वाह। क्योंकि मुझे कल मेहराबून ईरानी साहब का भी मैसेज आया, वो भी कह रहे थे कि काफी अंडर वैल्यूएशन और मार्केट ये सेक्टर को इग्नोर कर रहा है। उनका बयान भी है मेरे पास, तो पहले आप वो बताइए, उसके बाद उनका बयान भी सुनवाऊंगा। तो बेसिकली कहना मतलब ये है कि ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो पेपर शेयर्स ही वो एक सेक्टर है जहां अभी भी अंडर वैल्यूएशन है। मैं बात करने जा रहा हूं शेषाशाही पेपर की। ये साउथ बेस्ड पेपर कंपनी है और पिछले साल अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी ने लगभग 1200 करोड़ का सेल किया और लगभग 200 करोड़ का पेपर का नाम बताया है। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज दिखाइए स्टॉक शेषाशाही पेपर। इससे पहले जिन लोगों ने नाम सुन लिया पता चला वो लेके निकल जाए स्टॉक को, तो सबके लिए हाँ आप बताइए प्लीज। हाँ, तो ये शेषाशाही पेपर हेमंत अगर आप देखें तो पिछले साल लगभग 1200 करोड़ की सेल की थी, 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था और आज 900 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे शेयर अवेलेबल। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो 4-5 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे काफी अंडर वैल्यूड पेपर कंपनीज है। कंपनी प्रिंटेड पेपर्स बनाती है, कार्डबोर्ड्स वगैरह बनाती है, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है, इनका खुद का कैप्टिव पावर प्लांट है जिसके कारण इनके मार्जिन्स दूसरे पावर और पेपर कंपनी से बहुत ज्यादा होते हैं। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो डिविडेंड पेइंग बहुत बेहतरीन तरीके से फंडामेंटल बेसिस पे ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि पेपर स्टॉक्स फ्लेवर में है और कहीं ना कहीं यहाँ जो सेक्टर का अंडर वैल्यूएशन है वो हाँ लग सकता है 20%, क्योंकि देखिए 4-5 के पी में आपको डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है हेमंत। और अगर आप पेपर कंपनीज की स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है वैसे वैसे डिमांड भी वापस आ रही है, चाइना से इंपोर्ट भी कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन डोमेस्टिक पेपर कंपनीज पे फोकस है। और देखिए बड़ी बड़ी कैपेसिटी जैसे बल्लारपुर की कैपेसिटी, काफी सारी कैपेसिटीज कंसोलिडेट हो गई है, बंद हो गई है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो पेपर कंपनीज पे फोकस होना चाहिए क्योंकि काफी अंडर वैल्यूड है। और स्क्रीनर पे मैंने स्क्रीन किए 10-15 पेपर कंपनीज और शेषाशाही पेपर एक ऐसा नाम था। डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, इन्होंने रिसेंटली एक केपेक्स पूरा किया है तो वो भी नतीजे में ऐड होके आएगा FY22 बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं शेषाशाही पेपर पे ध्यान होना चाहिए। डेली रूम्स का आज का सुपरस्टार है। तो एक बहुत शानदार बात ये हुई है यहाँ पे यतिन जी, जब से आपने शेषाशाही पेपर की बात करी है तो ये अपनी बुक वैल्यू के ऊपर बेचारा एक बार सांस लेता हुआ दिखा है। तो वो 13% रन के बाद बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन आपको दिखेगी। पालिया साहब से जोड़ेंगे। पालिया साहब आपके सामने शेषा पेपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 14% ऊपर 165.90। बताइए क्या कीजिएगा? 166.20। तो शैली देखिए स्टॉक में पिछले दिनों में एक करेक्टिव मूव था, उसने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, 120 के आसपास एक बॉटम बना के वापस स्टॉक में जो एक रैली बनी है और स्टॉक में जो इसके स्विंग हाई थे, प्रीवियस स्विंग हाई जो नियर टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो वो आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये 160 के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो ये मोमेंटम इसमें यहाँ से और पिकअप होते हुए दिखेगा। और जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि पेपर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो ये स्टॉक में मुझे लगता है जो एक टारगेट आना चाहिए, पोजिशनल टारगेट वो आना चाहिए करीब 185 के आसपास, जो कि इसका अगर हम देखें तो जून 2020 के आसपास का हाई है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वहां तक ये रैली कंटिन्यू करेगा। जिनकी भी पोजीशन है, जिन्होंने अभी बाय किया है, वो अब यहां से स्टॉप लॉस को 158 के आसपास कर ले, पोजिशनल टारगेट होंगे 185 तक के। ओके, 21 रुपए ऊपर 166 के स्तर पर शेषाशाही पेपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। याद रखिए अभी अगर आप देखें कुछ देर पहले इसने 170 का हाई लगाया था, फिर थोड़ा सा अगर आप देखें
नीचे आया, लेकिन फिर अगर आप एक टिक बाय टिक चार्ट्स में देखें तो ऊपर का स्विंग लेता हुआ अभी जिस लेवल का जिक्र किया था ना यहाँ पे राजेश पालिया जी ने 184, वो है इसका जून का हाई। उस वक्त भी एग्जैक्टली वॉल्यूम्स की ट्रैजेक्टरी बिहेवियर यही था, और आज का जो वॉल्यूम है इसका यकीन मानिए तो लगभग समझ लीजिए कि यस फरवरी 2017 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। तो शेषशाही पेपर आपकी स्क्रीन पर हाई की ट्रैजेक्टरी में 166 पर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल एक स्पेस पर और नजर रखिएगा, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर जरूर डाल दीजिएगा। मेटल स्पेस ताबड़तोड़ तरीके से भाग रहा है, लेकिन मैं यतीन के पास जाऊंगा एक बार फिर से। और जो रीडर्स जिन स्टॉक्स पे काफी बुलिश हैं और काफी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हैं, वो कौन कौन से स्टॉक हैं यतीन बताइए। तो देखिए मिड कैप का जिक्र पहले करता हूं क्योंकि दो लार्ज कैप्स हम बाद में ले सकते हैं। देखिए टीसीआई एक्सप्रेस अगर आप देखें तो यहां काफी अच्छी एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। पिछले दिनों ब्लू डार्ट में भी हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा था। इसका कारण यह है कि जो कुरियर सर्विसेज वाली और लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, इन्होंने रिसेंटली काफी बेहतरीन तरीके से दाम बढ़ाए हैं। मार्केट में कहने का यह भी है कि शायद गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी जो है डीजल पे काट सकती है। अगर वो भी होता है तो लॉजिस्टिक्स कंपनी को बेनिफिट होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप टीसीआई एक्सप्रेस की स्पेसिफिकली बात करें तो इनका पुणे का सेंटर और गुड़गांव का सेंटर अगले 3 से 6 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे रेवेन्यू की विजिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। और अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो बाटलीवाला करानी और शेर खान का टारगेट जो है लगभग 1100-1150 की रेंज में है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी 4 डिजिट का टारगेट है। तो काफी अच्छा ब्रोकरेज कवरेज वाला ये स्टॉक है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो शायद अगर डीजल पेट्रोल पे जो मांग हो रही है एक्साइज ड्यूटी कट की, अगर वो हो जाता है तो लॉजिस्टिक्स कंपनी फिर से एक बार फोकस में आ जाएगी। चलिए, ये तो हुए दो मिड कैप काउंटर्स। बताइए हेमंत जी, माफ कीजिए यतीन जी, लार्ज कैप पे कहां आपकी नजर है? तो शैल जी, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स के बारे में, और पिछले दिनों भी मैंने वापस टीसीएस की बात की थी। आज वापस जो है आईटी स्टॉक्स, खास करके टेक महिंद्रा और टीसीएस, इन दोनों पे डेली न्यूज का बाय रिकमेंडेशन है। और स्पेसिफिकली अगर आप टीसीएस की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहां दिसंबर सीरीज में हमको देखने को मिल रहा है। और डेली न्यूज के अगर आप माने तो 2850 तक के लेवल्स यहां हमको ट्रेडिंग के लिहाज से इसी हफ्ते देखने को मिलने चाहिए। 2800 के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक बाय रिकमेंडेशन टीसीएस के लिए है, और दूसरा बाय रिकमेंडेशन जो है वो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे आ रहा है। और इंश्योरेंस कंपनीज में हमने देखा है फिर से काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल एक्शन देखने को मिल रहा है। और यहां भी ओपन इंटरेस्ट अगर आप दिसंबर सीरीज का देखें तो 5% एडिशन हुआ है, और 500 से लेकर 510 तक के टारगेट जो है डीलिंग रूम्स आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में मान के चल रहे हैं कि यहां भी काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलना चाहिए। बढ़िया बताया आपने। तो टीसीएस ये वो स्टार स्टॉक है, देखिए, जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। आईसीआईसीआई प्रू बढ़िया पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। और शेषशाही पेपर ये की रैली के बाद देखिए ये सारे के सारे पेपर स्टॉक्स में क्या मूव देखने को मिल रहा है। कल रुचिरा भागा, आज शेषशाही भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। 13-12.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या मूव देखने को मिला है पेपर शेयरों में, तगड़ा एक्शन है। एक बार मुझे मयूरेश जोशी से भी राय लेनी है इस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स देखिए मूव करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जोशी जी, इस सेक्टर में तो जोश आ गया है जब से यतीन भाई ने इसके ऊपर अपना छाप छोड़ी है। बताइए आपका फेवरेट स्टॉक इस सेक्टर में से कौन सा है, और ये शेषशाही पेपर आपको कैसा लगता है? मालूम है तो जगह बची नहीं, रुचिरा जितना भागा है उतना तो शेषशाही भागा नहीं है। अभी जगह है क्या इसमें? बिल्कुल जगह है। और मोटा भाई के आई थिंक जो चैनल चेक्स होते हैं, इनके जो अपडेट होते हैं मार्केट में, वो जबरदस्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर की जो स्टोरी है हेमंत जी, आई थिंक दैट विल नाउ स्टार्ट इवॉल्विंग। आई थिंक जो लॉकडाउन का प्रेशर था, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आएगी, कलर पेपर, प्रिंटिंग पेपर शुड कम बैक, टिश्यू पेपर जो शैल जी ने भी बात की थी, जो ओरिएंट पेपर बनाते हैं, आई थिंक वहां पे भी जबरदस्त ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग और कंटेनर पैकेजिंग की जो कंपनीज होती है, वहां पे मांग तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पैकेजिंग के नॉर्म्स बदलते जा रहे हैं। और चौथा, काफी पेपर कंपनियों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया अपने ऑपरेशंस, जिसकी वजह से इनकी जो डेटा मार्जिन है ये आई थिंक बरकरार है। तो शेषशाही पेपर बिल्कुल आई थिंक वहां पे जगह बनती है। रुचिरा, मालू आपने डिस्कस कर ही लिया है। एक पेपर कंपनी अपार्ट फ्रॉम जिसमें नजर रखना चाहता हूँ वो है हुतामा की पीसीएल। तो मुझे लगता है
हुतामा के जो नंबर्स आए थे, जो कंटेनर पैकेजिंग और एफएमसीजी पैकेजिंग और अन्य पैकेजिंग में कंपनी, इसमें कोई वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ा है। प्राइसेस रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्टेबल और ईपीएस जो पिछले वर्ष की 22 रुपए की थी, ऑलरेडी रिपोर्टेड 12 रुपीज इवन विद अ टफ फर्स्ट क्वार्टर। तो मुझे लगता है बिल्कुल शेषशाही पेपर में जगह है, बिकॉज देयर इज स्कोप फॉर कैश फ्लो इंप्रूवमेंट और हुतामा की एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है दिस पेपर कंपनीज। जितने भी आप आजकल अमेजोन से सामान मंगा रहे हैं, वो हुतामा की पीपीएल का पेपर बोर्ड वो लगता है, वो ब्राउन कलर का गत्ता जो नीचे आकर रख देते हैं डिलीवरी बॉय और फोन करते हैं ऊपर, ये आपका शेषशाही भी बनाता है? शेषशाही भी बनाता है। और एक्चुअली में अगर आप हुतामाकी की बात करें तो उनके बेसिकली अगर आप कैडबरी की पैकेजिंग देखें, काफी सारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जो पेपर बोर्ड पैकेट्स लगते हैं प्रिंटेड वाले, वो हाई क्वालिटी पेपर बोर्ड हुतामा की बनाती है। शेषशाही ऑब्वियसली वो कार्डबोर्ड वाले बनाते हैं। और मेरे घर पे इतने हो गए जिसका हिसाब नहीं। लॉकडाउन में मैं तंग आ गया हूं, मेरे ख्याल में सब लोग आ गए। रत्ना जी, आपने भी खूब ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी, ये एक समस्या हो गई कि उसको डिस्कार्ड कैसे किया जाए। इतने भर भर के आ जाते हैं, रोज आते हैं, 2-3 डब्बे तो आते ही हैं। तो हेमंत जी, एक वो ऑनलाइन कबाड़ीवाला.com करके हम लोग वेंचर खोल देते हैं। और ये कैसा रहेगा आइडिया, रचना जी बताइए, इससे क्या आप भी त्रस्त हैं? ये मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। नहीं, बात सही है आपकी। डिस्पोजल इज आल्सो वेरी बिग इश्यू और ये ऑनलाइन कबाड़ी वाला का आइडिया भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं है ऑनलाइन कबाड़ी वाला आइडिया। अगर किसी को भी इस वेंचर में पैसा डालने की इच्छा हो तो संपर्क करें ट्विटर पर शैल जी के, ये देखिए, और मैं सपोर्ट करूंगा ऑब्वियसली, साथ में है ना, मैं मार्केटिंग का हेड तो बना ही सकता। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपसे बेहतर मार्केटिंग शायद ही कोई कर पाए, प्रभु भी नहीं कर पाते। ठीक है भाई, मेरी एक दूसरी जॉब पक्की हो गई है मार्केटिंग के हेड की, और ये सेक्टर देखिए भागेगा। और ये सही में वीरू समस्या है इतना। अच्छा, आप इतनी सी चीज मंगाइए, 2 पेन मंगाइए, इतनी बड़ी पैकेजिंग उसमें होके आती है। अच्छा, फायदा किसका हो रहा है? ये पेपर कंपनियों का, ये पैकेजिंग कंपनियों का। तो आपने जो बताया ना, मतलब फिक्सर लगाया आज आपने। और देखिए हेमंत, जो भी कह लीजिए, आज आपको जब आप निवेश करने जाते हैं मार्केट प्लेस में तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं। सही है। डिविडेंड पेइंग और 13% ये बढ़ता आ रहा है, इसी को रखिएगा डायरेक्टर साहब, ये 20 वाला कैंडिडेट है पक्का। बिल्कुल। और अगर आप देखें ओवरऑल बेसिस पे, चाहे वो पी रेशियो हो, अर्निंग्स हो, कैश फ्लो हो, केपेक्स भी कंपनी का खत्म हो गया है। देखिए इन्होंने जो केपेक्स में इनको लगानी थी लागत, वो लग चुकी है और अभी वो यील्ड आएंगी उनकी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सही स्टॉक्स चुने, सही बैलेंस शीट वाली, तो फायदा तो होगा। सेक्टर आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है। इन शॉर्ट ये बढ़िया देखिए, 13 वाला हो गया 14, 14 वाला 15 होगा। ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर हमारी आगे भी नजर रहेगी। अच्छी रैली इसमें देखने को मिल रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, मिड कैप इंडेक्स देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, 52 वीक हाईज लगा रहा है। देखिए 14, ये 15 हल्के हल्के करके बढ़ेगा। अब ये थोड़ा बड़ा टिकट साइज का है, तो खुलते ही मालू की तरह तो देखिए इसमें लगेगा नहीं, लेकिन इसमें ये सर्किट का कैंडिडेट है, क्योंकि ये समस्या सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ी है। और पेपर पैकेजिंग कंपनियों की तेजी चांदी होती हुई नजर आ रही है। तो डीलिंग रूम का सुपरस्टार दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय शेषशाही पेपर कारोबार करता हुआ। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात आपको पालविया साहब बताएंगे चार्ट्स पर शेषशाही की। अगर आप इसकी मंथली चार्ट देखें तो यहाँ पर आपने लगभग 260 का ऑल टाइम हाई देखा है। और अब जितनी भी छोटी एवरेजेस थी मंथली बेसिस पर, चाहे वो 8 मंथ की हो, 20 की हो या 100 की हो, वहां से ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। तो वैसे तो ब्लू स्काई टेरिटरी नहीं है, लेकिन हाँ 52 हफ्ते की फ्रेश हाई टेरिटरी आपको शेषशाही पेपर में आती हुई दिखेगी। फिलहाल 166 का प्राइस आपके सामने। ठीक बात है। तो देखिए शानदार रैली इसमें देखने को मिल रही है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। वीरू, कोई ऑप्शन पकड़ा हो तो बताइएगा आप, क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में तो इतनी गर्मी है कि हम लोग घंटे भर तक बताएंगे स्टॉक और बात करते करते 15-20 होता चला जाएगा। हेमंत, मुस्कुराहट बिखेरने के लिए कोलगेट तैयार है मेरे ख्याल से। 1563 पर ट्रेड करता हुआ। एक बार राहुल जी अगर स्कैन करें, इसमें 1563 पे ट्रेड कर रहा है। ये ऑलमोस्ट आप देख लीजिए फरवरी 2020 से हाईएस्ट विक्ट्री पे ट्रेड करता है। एक इंप्रेशन मेरे को मिला इसकी 1600 की कॉल को देख के। 1600 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है और लगभग 7000 शेयर कम हुए हैं, जहां पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग राइट था। एक बार कोलगेट पे जरा अपना स्कैन रखिएगा, या तो कोई कॉल पकड़ लें या फिर फ्यूचर्स लेके चलें। आपकी राय क्या होगी? 1600 की कॉल 23 पे ट्रेड कर रही है। वो
हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्शन है और खास करके कोलगेट पाल्मोलिव में, जहां पर हमने देखा है कि इसमें 1600 की इनफैक्ट 1540 में भी कॉल में अनवाइंडिंग। आई थिंक यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयारी कर रहा है ऊपर में 1600 का आंकड़ा लगाने की। आई थिंक 1600-1620 तक का लेवल हमें आने वाले सेशंस में देखने मिल सकता है। तो 1600 का जो कॉल ऑप्शन है 23 रुपए में बाय करके चल सकते हैं। इसमें 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और मेरे हिसाब से इसमें कम से कम ऊपर में तकरीबन 15 से 20 रुपए मिलने चाहिए। तो 1600 की कॉल ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। हेमंत जी, सर आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट इसलिए मार्क करनी पड़ेगी क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स आपके सामने फिलहाल पीएसयू बैंक है। 5.4% ऊपर की तेजी आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, 3-4 स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं, उन पर ध्यान दीजिए। आपको बहुत ही शानदार तेजी पीएनबी में आती हुई दिखेगी। ये दिन के उच्चतम लेवल पर 10% ऊपर हेमंत जी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये इस वक्त एफएनओ में भी टॉप गेनर है और एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी बताइए, कोई अच्छा मूवमेंट आपको पीएनबी में और आता हुआ दिखे तो उस पर बताइए। और कैनरा बैंक भी दिन के उच्चतम लेवल पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी। 3 टॉप गेनर्स हेमंत जी एफएनओ में आपको दिखेंगे, कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। आपकी राय राहुल शर्मा साहब? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये पूरा पीएसयू बैंकिंग पैक आज एकदम से चहक रहा है और जो हिसाब से वॉल्यूम्स हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि ये तेजी जल्दी विश्राम लेगी। तो अगर किसी को मोमेंटम राइड करना, आई थिंक हम पीएनबी को पहले देख सकते हैं। पीएनबी में मल्टीपल रेजिस्टेंस है 39 के रेंज में जो स्टॉक में निकाले हैं। आई थिंक अगला जो पड़ाव इसका सीधा 45 पे आता है। तो आई थिंक इसमें तेजी के पोजीशन लेके चल सकते हैं 37.5 के स्टॉप लॉस से। साथ में अगर कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक में भी सिमिलर सेटअप। यहाँ पर जो एक तरह से मल्टीपल रेजिस्टेंस से स्टॉक में पहले निकाल दिए थे, रिलेटिव कंपैरिजन में ये स्टॉक आगे है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से हेडरूम और भी ज्यादा है। तो इसे आप 125 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में भी तेजी बनाकर चल सकते हैं। आई थिंक अगला जो स्टॉप है इनमें कैनरा बैंक में तकरीबन 140 के आसपास दिखता है। अब लास्ट में बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने 60 के आसपास थोड़ा देखा कि स्टॉक में रेजिस्टेंस लिए एक तरह से पॉज लिया और अब स्टॉक में एक तरह से अपने अगले पड़ाव के लिए जो कि तकरीबन 75 से लेकर 80 तक का आता है, उसके लिए आई थिंक स्टॉक रेडी हो गया है। और इसमें भी आज के जो वॉल्यूम्स है वो काफी दिनों के हाई पर है। तो यहाँ पर भी तेजी में बने रह सकते हैं। यहाँ पर 60 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा। थोड़ा डीप जरूर है क्योंकि स्टॉक इतना चला हुआ है, लेकिन ऊपर में जो एक तरह से जगह है, ऊपर में 15 रुपए की अपसाइड दिखती है जो कि तकरीबन 80 के आसपास है। तो पूरे के पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक में एक तरह से बड़ी लार्ज इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखते हुए चार्ट्स के ऊपर और सभी में बड़े ब्रेकआउट है। तो आई थिंक ये जो एक तरह से मोमेंटम हमें पकड़ा है इसे राइड करना चाहिए और स्टॉप लॉसेस जो आज हम लगाएंगे जैसे जैसे स्टॉक मूव करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का भी उपयोग करना चाहिए। बताया। तो देखिए पीएसयू बैंकों में जबरदस्त रैली, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, आप देखिए हुडको की बात की अभी थोड़ी देर पहले मयूरेश जी ने, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई, इन सब में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, 3 बज चुके हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज की बात करते हैं और भसीन साहब से शुरुआत करते हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर कौन से हैं, उसके बाद शर्मा जी का स्पेशल भी आपको बताएंगे और बाकी एक्सपर्ट्स के भी बेहतरीन आइडियाज कल के लिए आपको बताएंगे। भसीन साहब स्वागत है, बताइए सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू। ऑल टाइम हाईज पर हाईज लगाते जा रहे हैं, बधाई हम आपको हर रोज देते जा रहे हैं, आज के लिए भी बधाई सर। और कल के ट्रेड्स को पहले रिकैप कर दीजिए सर प्लीज। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून हेमंत जी, आपको, सुरेंद्र और वीरेंद्र को। और तो देखिए चांदी है सर, जो है एंजॉय कीजिए, बट कीप बुकिंग प्रॉफिट ऑल्सो। एंड आई वुड नाउ बी लिटिल हेजिटेंट ऑन मिड कैप्स। सो अगेन जो मेरी थीम है वो आज आउट परफॉर्म कर रही है, दैट इज आईटी, दैट इज फार्मा एंड insurance. That is where I am putting my money, and IT is a top gainer today. Maximum points of index has come because of TCS, which is my top pick. Maruti is my other pick, which I am very very bullish, and Cipla. So convert your large mid caps now into certain large caps because safety जरूरी है हेमंत जी। और ये अब जिस तरह से रैली अब थोड़ी ज्यादा ओवर हीटेड हो गई है, करेक्शन कैन ऑल्सो बी शार्प इन द मिड कैप स्पेस। कल के मेरे अपडेट है सर, HDFC लाइफ मैंने 47 पे कहा था, वो 59 बिक गया।
उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट आई कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश ऑन HDFC लाइफ। SBI लाइफ पे आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, दैट इज माय टॉप पिक। 925 का टारगेट है, 836 का स्टॉप लॉस रखिए। और ITC अगेन बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट दिया है, 215 मिनिमम टारगेट होएगा इसका, विच कैन कम बाय द एंड ऑफ द वीक और मे बी नेक्स्ट वीक। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप तीनों कहें तो मैं शुरू करूं? सर बिल्कुल शुरू करिए, प्लीज बताइए। तो देखिए, मैं 2-3 दिन से अंबुजा सीमेंट को बहुत जोर से बोल रहा था, और अंबुजा और ACC का अल्ट्राटेक से सबसे ज्यादा डिस्काउंट है इन द लास्ट 6 मंथ्स, और वो इस कारण से है कि होलसेल को मे लेवी सम 1% टैक्स। आई थिंक इट इज मिसप्लेस, द वॉल्यूम एंड द ग्रोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आज अंबुजा नहीं है, बिकॉज अंबुजा इज ऑलरेडी अप 2.5%। आई वुड से बाय ACC 1680-82 में लीजिए। 1655 का स्टॉप लॉस है, 1750 to 1775 का टारगेट। अदर प्ले वुड बी डाबर। Unquestionably, Amla sales will be the highest we have seen in the ever, और Amla sales के वजह से they are targeting that their margins will be the highest। 504 रुपए का भाव है, 497 का स्टॉप लॉस रखिए, 530 का टारगेट। और SBI लाइफ मैंने आपको पहले बोल दिया, 855 में लीजिए, 836 का स्टॉप लॉस, 925 का टारगेट। ओके, SBI लाइफ आपकी स्क्रीन पर। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने तीनों कॉल्स पे अगर आप देखें तो टिप्पणी करिए। SBI लाइफ करीब 920 के टारगेट, और साथ ही साथ डाबर और ACC, ये 3 स्टॉक्स आज भसीन साहब कह रहे हैं कि आपको कैपिटलाइज करना चाहिए उन पर, और एक स्विंग प्रोस्पेक्टिव से यहां पैसा बनेगा। मीनवाइल आप कोलगेट को लेकर आइए। कोलगेट अब डे हाई पर, और 1570 का भाव दिसंबर फ्यूचर्स का, लगभग हमने पकड़ा था 1560 पे, नहीं सॉरी 1562 पे, अब डे हाई पर कारोबार कर रहा है। और कुछ स्टेट्स पकड़ेंगे, और श्रीकांत चौहान हमारे साथ एक और मेहमान इस पर में जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मार्केट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ, एक से एक अच्छे मूव मिड कैप स्मॉल कैप में। आप किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, और एक ट्रेड जो कैरी करना हो कल के लिए, आपका पहला BTST ट्रेड क्या होगा? थैंक यू वीरेंद्र। देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि अगर लार्ज कैप में अगर देखें तो वहां पे गेन्स काफी स्मार्ट है और काफी फास्ट एक्चुअली यील्ड कर रहे हैं। तो वहां पे अगर देखें तो ब्रिटानिया मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आपने कोलपाल की बात की, कोलगेट पामोलिव की, और लीवर भी काफी अच्छा चल चुका है। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया ने भी काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन का एक फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। तो करंट लेवल से 3640-3650 में ब्रिटानिया लेके चले, और यहाँ पे टारगेट्स एक्सपेक्टेड है हमें 3720, 3730 के, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 3580 रुपए का। तो 3580 के स्टॉप लॉस के साथ ब्रिटानिया को लॉन्ग करने की BTST की राय रहेगी। तानिया, ये वो स्टॉक है जो बढ़िया लगता है, मजा आ गया। तो जनरली मैं देखता हूं गाबा साहब ये स्टॉक को पकड़ते हैं। आज देखिए श्रीकांत जी ने यहां पर सिक्सर लगाया है, इस स्टॉक के ऊपर नजर होनी चाहिए। तो श्रीकांत जी का आज BTST कैंडिडेट है ब्रिटानिया, नोट कर लीजिए 3644 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, और यहां से और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। पेपर स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिल रही है, और पेपर शेयरों में देखिए रुचिरा शेषशाही पेपर, इससे पहले बात हुई अंबुजा सीमेंट की बात भसीन साहब ने करी। ये कमोडिटीज से जुड़े हुए स्टॉक्स में और साथ में खाने पीने की जुड़ी हुई चीजों में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। कोई और स्टॉक अगर आपके रडार पर आया हो तो बताइएगा। कंप्यूटर को आप बीच बीच में हिलाते जा रहे हैं। हेमंत जी, मैं इसकी तरफ पोजिशनिंग चेंज करता रहता हूं, कहीं एक बार खड़ा खड़ा यहाँ बैठा बैठा जम ना जाए, इसलिए उसको जरा हिलाना अति आवश्यक है। आप देखिए, सुबह से हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने 60 का लक्ष्य लगाया है ब्रेंट क्रूड पर कुछ आने वाले समय में। सही है। जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जितनी भी उनकी कंपनीज हैं, वहां पर बड़ी शानदार तेजी दिख रही है। बात है। वैसे तो हम भारत में बैठे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पनामा पेट्रोकेम पर। ओके, पनामा पेट्रोकेम आज आप कहां से ला रहे हैं हेमंत जी? मतलब ये बहुत दिनों से इनके नाम ही नहीं सुने हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया कंपनियां हैं। ये सब ना जैसे वो कुंभकर्ण जागता है, वैसे आपको बाजार में वैसे उठते हुए दिखेंगे। पनामा पेट्रोकेम आपके सामने 9220 पर बढ़ता हुआ दिखेगा, बहुत ही शानदार। यहाँ पर एक्चुअली पहले वॉल्यूम ब्रेकआउट आया और फिर प्राइस आपके सामने आया। डायरेक्टर साहब, पनामा पेट्रोकेम का ये सर्किट लगने के बिल्कुल अब 1% ही रह गया है। बताइए सर, आप बताइए। मेरे ख्याल से जुड़ते हैं एकदम पालिया साहब से। पालिया साहब, पनामा पेट्रोकेम प्रस्तुत है आपके सामने, बताइए क्या कीजिएगा।
52 बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके से ये स्टॉक में मोमेंटम हुआ, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ वीकली चार्ट पे, और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी 2 वीक पहले हो चुका है, जो कि हुआ था करीब 76 के आसपास। और पिछले 2 वीक से अगर हम देखें तो काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में देखने को मिला ब्रेकआउट के बाद। आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन आया ये स्टॉक में, वो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक में 115 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, वो करीब बनेगा 91 के आसपास। तो 91 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे इसके पोजिशनली 1 से 2 दिन के हिसाब से मेरे हिसाब से आना चाहिए 110 से 115 तक के। तो पनामा पेट्रोकेम अब देखिए, अब ये 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 96 का इसने इंट्राडे में लगभग देखिए छू लिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, तो 52 वीक हाई पर ये शेयर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ शेयर जो है ना वो जैसे हिंदी में कहते हैं सुमड़ी में चले, मतलब पता ही नहीं चला, और देखिए 52 वीक हाई हो गए। मुझे कई ऐसे नाम मुझे आ रहे हैं जो करीब 20-22 साल पुराने स्टॉक्स हैं, और उन सब में एक तरीके का आपको स्प्रिंग खुलता हुआ दिख रहा है। ये वही समय है जो हम लोगों ने अप्रैल या मई और जून में जो ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिखते थे, वो पनामा पेट्रोकेम पर आज मुझे दिखाया। डायरेक्टर साहब, एक तो इस पर ब्रेकआउट की मोहर लगाइए, और मेरे सामने जो यहां पर 52 हफ्ते का है हेमंत जी, वो है 260। आपके सामने 53 रुपए पे ये स्टॉक चल रहा है, जिसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको 80 प्रोडक्ट वेरिएंट्स दिखाता है। मेरे ख्याल से मयूरेश जोशी साहब भी जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, अगर आपकी कोई इस पे दृष्टि हो तो बताइए, क्या बताती है वो? नहीं, चलिए पनामा पेट्रोकेम पे नहीं, बट पेट्रोकेमिकल कंपनीज के लिए फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट होती है ये क्रूड डेरिवेटिव्स पे पेस्ट होती है, जो लैग के साथ बढ़ती है, और जो इनकी आउटपुट कॉस्ट होती है ये क्रूड के साथ लिंक्ड होती है। तो आई थिंक जो अल्टीमेट प्राइसेस बनाते हैं और जो इनपुट कॉस्ट होती है, इनकी जो स्प्रेड्स होते हैं ये अभी भी वाइडन होते जाएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ती भी है तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये सारे जो पेट्रोकेमिकल प्लेयर्स हैं, आई थिंक विल रन अप दिस वैल्यू चेन विद द इंक्रीज इन क्रूड प्राइसेस। तो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। बट आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए जिसमें आई थिंक सुप्रीम पेट्रो की हमने बात की थी, हेमंत जी के एक बार 2020 टीम में था, चेन्नई पेट्रो के बहुत जबरदस्त नतीजे आए थे। तो मुझे लगता है ये जो सिंक होती है इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस, और जो गैप रहती है, इसकी वजह से आई थिंक इनकी अर्निंग्स मोमेंटम जबरदस्त रह सकती है। % ऊपर पनामा पेट्रोकेमिकल्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, इतने सारे शेयर हैं जहां सर्किट लग चुके हैं। डीसीएम लिमिटेड आपने बात करी, 20% का अपर सर्किट। देखिए मालू पेपर मिल 20% का अपर सर्किट। पनामा दिखाइए डायरेक्टर साहब इंट्राडे का चार्ट प्लीज। 15-16% हो चुका है, ये 20 की तरफ बढ़ता हुआ। हरकुलिस हॉयस्ट 15% ऊपर। आज जो भी स्टॉक की बात हुई है वो डबल डिजिट और हायर टू 20% की देखिए कैंडिडेट में आपको नजर आएगा। जीटीएनडी 15% ऊपर, ये स्टॉक भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या वॉल्यूम्स हुए हैं पनामा में हेमंत जी, इतना ज्यादा आपको वॉल्यूम प्रेशर आज बाजार में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो ट्रेडर्स आप समझिए कि बिल्कुल आतुर हैं एक से एक बढ़िया स्टॉक खरीदने को। पनामा में आपके सामने लगभग 9,20,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और देखिए क्या शानदार यहाँ पर आपको वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, इसको एक बार जरा रिफ्रेश कीजिए। आपका जो वॉल्यूम बार है वो थोड़ा सा कम दिखा रहा है। यहाँ पर मेरे सामने जो वॉल्यूम है वो लगभग 9 लाख शेयर के ऊपर है, और बहुत ही जबरदस्त आपको छोटी ईएमआई से ये बढ़ती हुई दिखेगी। जी हाँ, ये देखिए फ्रेश वॉल्यूम तो नहीं आया, लेकिन फिलहाल जो मेरी स्क्रीन पर है वो हेमंत जी 10 लाख की तरफ बढ़ा। आज आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है क्या कि आप डालो ऐसे स्टॉक जिनके ऊपर पिछले 5 सालों से बात ना हुई हो? ये कुछ ऐसा फिल्टर लग रहा है। डीसीएम की बात हुई नहीं है देखिए कभी भी। वीरू, ऐसा कुछ होता है क्या आप? रचना जी, ऐसा भी कोई होता है? मतलब कहीं ये मैंने स्टॉक सारे नाम मतलब अच्छे शेयर हैं, लेकिन बड़े दिनों बाद ये क्वालिटी स्टॉक्स का नाम बड़े दिनों बाद आ रहा है। मुझे लग रहा है कोई आज ऐसा फिल्टर शैली जी ने डाला है अपने चार्ट्स में। वीरू, अगर आप लोगों को पता है तो मत बताइएगा। डायरी निकाली है, लग रहा है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कोई पुरानी डायरी कोई निकाली है। जी जी जी, डायरियां तो मेरे पास हेमंत जी बहुत पुरानी मालूम है, ये इतनी सारे आप जो लिखते हैं। श्रीकांत जी, नहीं, ये सारे शेयर कई दिनों बाद आज सामने डायर पर आए हैं, और देखिए बात करते ही सर्किट लग जाते हैं। मतलब मालू पेपर, अच्छा आज ऐसा नहीं हो रहा है, आप ही ने, आशीष ने भी मालूम पेपर देखिए कितने दिन हो गए हम लोगों ने इसकी चर्चा करी, और डीसीएम तो मतलब मुझे याद ही नहीं आता। एग्जैक्टली, मतलब मजा आ गया। देखिए भागते हुए भाई सिंपल है, पैसा बनना चाहिए दर्शकों का। तो वीरों देखिए आज पैसा बन रहा है। बाकी एक्सपर्ट्स के भी बीटीएसटी आइडिया लिए जाए फिर आगे। जी हाँ, ब्रिटानिया हो चुका है। अब चलते हैं रचना के पास। रचना जी, आप वो ट्रेड जो कैरी करेंगी कल के लिए, कहां पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको, और जहां पे कल भी स्विंग मिलेगा?
जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स की बात करूंगी मैं, और 5150 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर, तो हम इसमें 5300, 5400 एंड 5450 ये लेवल्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट टारगेट जो होगा वो सबसे पहले आना चाहिए नियरेस्ट टाइम फ्रेम वालों के लिए, लेकिन जैसे पहले हमने बोला था कि इसमें 5000 का नंबर दिखना चाहिए, ऐसे अब ये लग रहा है कि 5450 का नंबर भी नॉट इन द BTST ऑब्वियसली, पर आ जाना चाहिए 2-4 दिन में। अल्ट्राटेक सीमेंट शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ अब आपको नजर आएगा। रचना जी को देखिए पसंद है ये स्टॉक, और शुरुआत उन्होंने HDFC बैंक से की थी। दोनों ही शानदार क्वालिटी नेम्स, इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। तो FNO के देखिए खिलाड़ी हैं, और सीमेंट शेयरों में देखिए भर भर कर बाइंग हो रही है। और हम लोग हर रोज यही कह रहे हैं कि FIIs को सीमेंट शेयर भी देखिए अच्छे लगते हैं। भारत में बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स और खासतौर पर सीमेंट, ये वो दो स्पेस है जो FIIs के फेवरेट स्पेस है, और यहां पर देखिए बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। मयूरेश जी, आपका शानदार BTST आइडिया बताइए सर। सर, शैल जी के लैपटॉप को पाए लागू करते हुए मुझे लगता है कि चेन्नई पेट्रो अच्छा आपको बताऊं, मुझे किसी ने लिखा है कि फैल्कन है इनके पास। अच्छा, लोग लिखते ही जा रहे हैं आपकी, इसके ऊपर भी होना चाहिए, सबको गेस करने दीजिए। हाँ सर, आप बताइए, चेन्नई पेट्रो आप कह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि नंबर जबरदस्त है, और जो शैल जी का लॉजिक था पनामा पेट्रो के लिए, आई थिंक द सेम लॉजिक अप्लाइज टू ऑल दीस पेट्रोकेमिकल कंपनीज। आई थिंक नंबर जबरदस्त आए थे पिछले तिमाही में, क्रूड प्राइसेस लैग के साथ इनका इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने जो लॉजिक बताया था इनपुट और आउटपुट कॉस्ट का, अगले तिमाही के भी नंबर जबरदस्त आएंगे। और मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक लैग इफेक्ट होता है कंपनीज का, ये कैश फ्लोज में दिखेगा। तो मुझे लगता है चेन्नई पेट्रो मेरा BTS का आइडिया। चेन्नई पेट्रो BTST आइडिया, कल सुबह सुबह इसके ऊपर भी बात होगी। और ये सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कोई गेस, कोई नाम, क्योंकि आप तो मयूरेश जी हमारे टेक्नो फंडा एक्सपर्ट है, कौन सा वाला है इनके पास? सर, पता नहीं कौन सा है, लेकिन एक दिन उनको लेके जाऊंगा लंच पे, और वो लैपटॉप लेके भागने वाला हूँ। ठीक है, नहीं, ये आजकल ये लॉक एंड की में रखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ मयूरेश जी, इतने लोग मुझसे पूछते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, खुद बनाया। जी हाँ, ये मेरी खुद की इजाद है। एक लैंग्वेज है पाइथन करके, पाइथन जी, तो ये उसमें सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, और एकदम मयूरेश जी को समझ में आ ही गया। इसमें एक्सेल का प्लग लगा हुआ है, और पाइथन के ऊपर ये लिखा हुआ है। सही है, तो आपने अच्छा हुआ बताया। तो मयूरेश जी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, जो चाबी बनवाने का काम है वो मैं कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। शर्मा जी से पूछते हैं, शर्मा जी का स्पेशल कौन सा है? शर्मा जी बताइए। देखिए, निफ्टी IT इंडेक्स ने 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद एक तरह से ब्रेकआउट करने की चेष्टा की है, और साथ में जो इंडेक्स हेवी वेट्स है उनमें काफी सारे स्टॉक्स में बड़े ब्रेकआउट्स मुझे दिखते आते हुए दिख रहे हैं। उसमें से एक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में मुझे लगता है कि यहाँ पर BTST के लिए ट्रेड लॉन्ग लिया जा सकता है। ऊपर में 1180-1200 तक के लेवल आते हुए दिखते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आज का डे लो का रहेगा 1140 का, और मेरे हिसाब से IT पैक में एक तरह से जो इतने दिनों से शांति बनी हुई है, आई थिंक तूफान के पहले वाली शांति है। एक दो सेशन में आई थिंक IT स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो BTST के लिए इन्फोसिस बाय कीजिए। ओके, BTST के लिए इन्फोसिस बाय कीजिए, अगर करीब 1200 का लक्ष्य। और वाकई निफ्टी IT स्ट्रॉन्ग एडिशन सारे के सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स में। राजेश पालवे जी, एक तो अपना ट्रेड दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन एक और चीज कर पाए कि बीते 1 घंटे में मेटल्स में बहुत स्ट्रांग बाइंग हुई है। वेदांता को देखिए, सेल को देखिए, टाटा स्टील को देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स ने बीते 1 घंटे में काफी OI खींचा है अपनी तरफ। अगर एक तो अपना ट्रेड और मेटल्स में अगर कोई चुनिंदा स्टॉक हो आपका तो प्लीज बताइएगा। तो वीरेंद्र जी, देखिए मैं पहले अपना ट्रेड बता देता हूँ। वो स्टॉक है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, भेल। ये स्टॉक में देखें जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, करीब 10% के आसपास इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें डेली और वीकली सेटअप के हिसाब से, तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है, और जिस तरीके से बाइंग एक्शन अभी पिछले आधे घंटे में देखने को मिली, हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक को यहां से बाय करना चाहिए। 36 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 35 रुपए का, और जिस तरीके का फॉर्मेशन है हमें लगता है ये स्टॉक में पोजिशनली तो जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 40
41 तक के। पर अगर बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके टारगेट की बात करें तो 38 रुपए 50 पैसे इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा। और अगर इसको 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग टाइम देते हैं तो मुझे लगता है इसमें 40-41 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो भेल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी लंबे समय के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है करंट सेटअप के हिसाब से। आपने मेटल स्पेस में बात करी, उसमें मुझे जो काफी अट्रैक्टिव स्टॉक अभी जो लग रहा है वो है वेदांता का, वीडीएल का। और इस स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी हुई है और स्टॉक में जो एक करेक्टिव मूव था उसके बाद जो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है वीकली चार्ट पे, ये दर्शाता है कि ये प्रीवियस स्विंग हाई जो इसके 150 के थे वहां तक ये स्टॉक वापस मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो वेदांता भी बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 136.50 136.70 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे 133 रुपए 50 पैसे का। इसके टारगेट होना चाहिए बीटीएसटी के, वो होना चाहिए 142 तक के। देखिए वेदांता बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ सीएनबीसी आवाज पर आपने आज सुना था 9 बजे से लेकर 9:07 तक वो शानदार इंटरव्यू वेदांता के मैनेजमेंट का। और देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जब मैनेजमेंट बोले तो गौर से सुनिए। और जब भी वो ये कहें कि अपना डेट कम कर रहे हैं, जब भी वो कहें वर्स्ट इज बिहाइंड, जब भी वो कहें कि आगे की राह अच्छी लगती है, तो देखिए उसको आपको समझना चाहिए। और आज इसी तरह का बयान दरअसल वेदांता के चेयरमैन ने दिया था अपने डेट के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारी देखिए चर्चाएं चल रही हैं। तो आइए सुनिए वो बयान जो वेदांता के चेयरमैन ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज प्री ओपनिंग ट्रेड में दिया था। हमारा जो टोटल डेट है वो 75,000 करोड़ है, 75,000 करोड़ है। उसके सामने हमारी जो इनकम है वो 35,000 करोड़ है। हमारे हिसाब से हमने अभी तक हार्डन 2,80,000 करोड़ रुपए अपने वेरियस एसेट में लगाए हैं। उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि ये डेट हम 35,000 करोड़ में हम तय करेंगे कितना हमको डेट को कम करना है और उसको हम कैसे कैसे डिविडेंड देंगे, कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए वेदांता में आपको दिन का उच्चतम लेवल हेमंत जी आता हुआ दिख रहा है। और बहुत ही शानदार इंटरव्यू हमारे साथ सुबह हुआ 9 बजे से 9:07 पर। टीम हेमंत जी शुरू करी है राजेश पालविया साहब ने, उनको पहले ही चेता देते हैं। बीएचईएल की उन्होंने बात करी थी, जहां जहां आपको भारत दिख रहा है हेमंत जी, आपको तेजी आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए भारत गियर पर, बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी स्पेस पर आप देखिए बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। प्राइस जी हाँ, प्राइस मेरे सामने है लगभग 70 रुपए 25 पैसे। पालविया साहब आपकी राय? बिल्कुल शैल जी, बिल्कुल आपने सही बताया। जहां जहां भारत लगा है वो बिल्कुल बढ़ेगा। और भारत गियर में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है अभी, ये स्टॉक में देखें तो 66 के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें, वो ब्रेकआउट जिस तरीके से अब मूवमेंट दिखा रहा है चार्ट पे, ये दिखाता है कि ये 78 और 80 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। अब तो करीब ऑलमोस्ट 18% के आसपास ये स्टॉक बढ़ चुका है। हो सकता है सर्किट लग जाए। कल का मोमेंटम आना चाहिए 78 से 80 रुपीज तक का। जिनके पास भी अभी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है या इनिशिएट कर रहे हैं, वो स्टॉप लॉस को लेकर आए 69 के आसपास। भारत जहां जहां लगाया वहां तेजी होती हुई दिख रही है। ये पालिया जी ने देखिए बात कही नहीं और इसमें भी तेजी देखने को मिली नहीं। और भी कोई भारत वाले स्टॉक हो तो बताइएगा, क्योंकि भारत गियर्स में तो देखिए 20% का अपर सर्किट लग जाएगा। ये शेयर भी बहुत बढ़िया शेयर है। मुझे याद आता है इसका प्लांट भी उत्तर प्रदेश में है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसका प्लांट कहां पर है हेमंत जी? आप दिल्ली से चलिए, एक शहर है बरेली। अच्छा और गजरौला के बाद बाईं तरफ आपको भारत गियर्स का प्लांट दिखेगा। मुझे याद आ गया। तो मतलब ये मैं वही कहूं वीरू, दिल्ली के आगे तो प्लांट है, याद नहीं आ रहा था कहां पर प्लांट है। ज्यादातर ऑटो एंसिलरी कंपनियों के प्लांट तो देखिए नोएडा में है, बिल्कुल, या फिर गुड़गामा में है, लेकिन इसका प्लांट देखिए। और ये देखिए 20% वाला कैंडिडेट नीट इस समय देखिए 20% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो भारत का दिन है और भारत वाले स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। भेल भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। वीरू तो आज जय भारत बोल सकते हैं आप? जय भारत तो हमेशा बोलिए, लेकिन ये बात है कि आज कुछ ज्यादा ही आप देखें सुरूर यहाँ पे अच्छा है। और क्या गजब के मूव आ रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में, चाहे भारत हो, चाहे इंडियन हो, चाहे साथ ही साथ अगर आप देखें भारत गियर से जो शाह जी ने बात करी वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। साउथ इंडियन बैंक ये भी डे हाई पर, इंडियन बैंक डे हाई पर, कैनरा बैंक डे हाई पर। तो इंडियन भारत जहां पर जिक्र है सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर हैं। राहुल एक बार टिप्पणी करिएगा, कोलगेट मेरे को नहीं लग रहा था इतना चलेगा। ये ऑप्शन
करीब करीब अब 29 हो गया, बुक करके जाएं क्या एक बार के लिए? फ्यूचर छोड़ दिया और ऑप्शन बुक कर लें क्या एक बार के लिए? 23 पे था, 29 पे हो गया ये। अच्छा, राहुल जी बेसिस संपर्क हो गया मेरे ख्याल से। ये राजेश पालवे जी, आप टिप्पणी करिएगा, ये ऑप्शन को कैरी करें या फिर अच्छा खासा पैसा बन रहा है तो बुक कर लें एक बार? देखिए वीरेंद्र जी, मोमेंटम तो बना हुआ और स्टॉक में मुझे लगता है कि अगर इन द मनी हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि इसको ट्रेड कर ले स्टॉप लॉस के हिसाब से। अगर मैं स्पॉट लेवल या फ्यूचर लेवल की बात करूं कोलगेट में, तो यहाँ पे 1560 का स्टॉप लॉस रखें और ट्रेल करते जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम लास्ट के हाफ एन आवर में इसमें आते हुए दिख रहा है और डे हाई की तरफ ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो लगता है कि इसमें मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहेगा। 1560 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, फ्यूचर का लेवल ट्रेक करें, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है अपने पोजीशन को कैरी करें। मुझे लगता है कि और भी हायर साइड के मोमेंटम इसमें आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो कोलगेट में और अच्छे मोमेंटम आते दिखेंगे। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें अच्छा खासा मूव है। बीएचएल का जिक्र अभी किया था कुछ देर पहले, बीटीएससी ट्रेड के तौर पे राजेश पालवी जी ने डिहाई की ट्रेजेक्टरी में है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, पीएनबी, स्पेशली पीएनबी 4115 याद रखिएगा। इस स्टॉक का आज का वॉल्यूम जो है वो अगस्त 2018 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। और आज इस स्टॉक ने ये समझ लीजिए कि मई 2019 के बाद पहली बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार किया है। डिलीवरी बेस या फिर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से राहुल जी, अब इस स्टॉक का टारगेट क्या होगा अगर ये आज इस जोन में क्लोज हो रहा है तो 41 में? जी बिल्कुल, अपने 39 पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इसके अंदर आई थिंक यहाँ पर जो आपने एकदम बिल्कुल ठीक पकड़ा है, जो वॉल्यूम से एक तरह से मेगा शिफ्ट का अंदाजा दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो अगला पड़ाव है, एक छोटा पड़ाव 45 पे, उसके बाद में आई थिंक एक तरह से 51-52 के लेवल तक स्टॉक के अंदर जगह दिखती है। तो आई थिंक मोमेंटम और वॉल्यूम्स को देखकर यही लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर किसी को फ्रेश भी बाय करना है तो आई थिंक 38 के स्टॉप लॉस से तेजी के पोजीशन बनाए जा सकते हैं 45 और 52 के लक्ष्य के लिए। ने बताया तो देखिए पीएनबी में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। सारे के सारे पीएसयूज की रौनक आज देखते ही बनती है। गाबा साहब का बीटीएसटी ट्रेड भी ले लेते हैं। गाबा साहब बताइए, आपको क्या अच्छा लग रहा है कल के लिए? टीसीएस बढ़िया लगता है मुझे। इसका टारगेट 2840-2850 है, स्टॉप होगा 2780 टीसीएस। पसंद है आपको तो देखिए टीसीएस अच्छा लगता है गाबा साहब को। राहुल जी, आपका बीटीएसटी ट्रेड भी दीजिए, आपसे बीच में संपर्क टूट गया था। जी बिल्कुल, मेरा बीटीएसटी रहेगा इन्फोसिस। मुझे लगता है आईटी पैक में काफी अच्छा सेटअप है। यहाँ पर इन्फोसिस डे लो के 1140 के स्टॉप लॉस से स्पॉट में लिया जा सकता है। ऊपर में 1180-1200 के लक्ष्य आते हुए दिखते हैं। आईटी पे मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए, आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट आना चाहिए कल और परसों के सेशन में। आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। टीसीएस गाबा साहब कह रहे हैं, इन्फोसिस राहुल जी कह रहे हैं। और देखिए चेन्नई पेट्रो कैश वाला शेयर मयूरेश जोशी ने आपको बताया है। और साथ ही ब्रिटानिया की बात देखिए की है आपको श्रीकांत चौहान साहब ने। भेल ये वो स्टॉक है जो पालिया जी को अच्छा लगता है। बढ़िया शेयर आपने पकड़ा है पालिया जी। और इसी तरह के सेक्टर में देखिए रैली देखने को मिल रही है। और सीमेंट और देखिए ये कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स एक साथ चलते हैं। रचना जी आपको कह रही हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये शानदार बीटीएसटी आइडियाज हैं, इनके ऊपर रखिएगा नजर। 2 मिनट बचे हैं भारतीय बाजारों को बंद होने में। शैल जी बिल्कुल हेमंत जी, एक से बेहतरीन स्टॉक्स आपको हर निशान में चलते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से थीम आपको वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ी है, वो है पीएसयू बैंकिंग बास्केट। लेकिन अगर आप एफएनओ में भी देखें तो आपको वेदांता दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 137.90। मेरे ख्याल से यहां पर राय ले लेते हैं और जुड़ेंगे पालिया साहब से। पालिया साहब, कुछ राय अगर आप वेदांता पे देना चाहें तो। बिल्कुल शैल जी, बिल्कुल वेदांता को कैरी करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कल तक के टारगेट जो आएंगे 142-144 तक के आएंगे। पोजिशनली थोड़ा होल्ड करेंगे तो 150-51 जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था वहां तक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। करंट लेवल से 136 का स्टॉप लॉस रख ले। वेदांता काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मेटल स्पेस में।
तो वेदांता बढ़िया लग रहा है। देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। तो आज अच्छी रैली देखने को मिल रही है स्टॉक में। हालांकि मेटल इंडेक्स देखिए लाल निशान में है, उसके बावजूद ये शेयर चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। भारत गेयर दिखाई डॉक्टर साहब, ये जाते आते फिर से देखिए सर्किट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। ये बंद होगा 20% के सर्किट पर, और देखिए वैसा ही आपको होता हुआ नजर आ रहा है। पनामा पेट्रो दिखाइए एक बार 15-16% ऊपर, देखिए ये जाकर बंद हो रहा है। हरक्यूलिस हॉयस दिखाइए, ये देखिए आज जो कॉल दिए गए थे ये 15% की रैली के साथ देखिए ये कारोबार कर रहा है। GTND की बात इसी शो में हुई थी, और शेषशाही पेपर 10% की रैली दिखाता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसकी चर्चा इस शो में हुई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी देखिए आज सुबह सवेरे हुई थी, और ये स्टॉक भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दिन है आज, बड़े दिनों के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है देखिए किसी भी चैनल पर, और आज दिन ही दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों का था। तो शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। जहां जहां इंफ्रा लगा है वहां तेजी आज के दिन आपको देखिए होती हुई नजर आएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक है। ये आज का बाजार का बादशाह है। इसने दरअसल बाजार को आज सपोर्ट दिया है, और ऑल टाइम हाईज फिर से भारतीय बाजारों में देखने को। देखते हैं कि बाजार बंद कहां पर हुए हैं। अब बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड दिखाया है, लेकिन PSU बैंक आज ज्यादा भागते हुए प्रदर्शन अच्छा दिखाते हुए नजर आए। 150 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ने देखिए आज कारोबार किया है, और ऑल टाइम हाई आपको नजर में आया आज निफ्टी पर भी लगता हुआ। तो 13,400 के बेहद करीब जाकर भारतीय बाजारों ने आज क्लोजिंग दी है, और 500 को हम आज अप्रोच कर रहे थे इंट्राडे में। तो बुल्स का जोश बहुत ही मजबूत है। मंगलवार का दिन मंगल में रहा है भारतीय बाजारों के लिए, ये आप कह सकते हैं। PSUs में ज्यादा तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा था। दिखाइए पूरी की पूरी एक बार स्क्रीन, आप देखेंगे कि अच्छी रैली बनती हुई नजर आई सीमेंट शेयरों में, और ये आज पहला दिन नहीं है, 3 दिन से भाग रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा सब में देखिए एक अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन अल्ट्राटेक ये वो स्टॉक है जो आज निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सीमेंट शेयर साबित हुआ है। और उसके बाद TCS ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हर सेक्टर का दिग्गज चल रहा है। देखिए IT में TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद में एक सेक्टर, और IT में देखिए इंफोसिस, HCL टेक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि IT सेक्टर ने बैक सीट पर जाने के बाद देखिए फिर से फ्रंट फीट पर आने की कोशिश करी है। HDFC बैंक देखिए आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ, तीनों HDFC जो इंडेक्स वाले हैं उनमें रैली आज देखने को मिली है। मारुति, इसकी बात आज ज्यादा हुई नहीं, मंगलवार का दिन था, तो देखिए इसे भी हरे निशान में जाकर बंद हो रहा था। 7755 के आसपास देखिए इसने जाकर आज की समाप्ति दी है, और एक्सिस बैंक में भी हरे निशान में जाकर समाप्ति हो पाई है। टाइटन की खबर भी आई थी, और खबर पॉजिटिव थी, तो देखिए हरे निशान में ये भी रहा। लेकिन आज फिर प्रॉफिट बुकिंग कहां पर थी, तो आप देखिए मुनाफा वसूली थी फार्मा शेयरों में। आज सुबह भी हम यही कह रहे थे, बहुत सारे फार्मा शेयर चल चुके हैं, और आज देखिए चलना इनके लिए मुश्किल होगा। तो सन फार्मा थोड़ा सा गिरता हुआ, सिप्ला करेक्ट होता हुआ आपको नजर आया, और दिवीज भी आपको लाल निशान में नजर आया। साथ में अगर आप देखें हिंडाल्को, ये पूरा का पूरा मेटल पैक, वेदांता को छोड़ दीजिए, आज कमजोरी के साथ देखिए कारोबार कर रहा था। हिंडाल्को में अच्छी खासी मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखने को मिली है। इवन BPCL आपको करेक्ट होता हुआ नजर आया। गेल में प्रॉफिट बुकिंग हुई। कोल इंडिया, ONGC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखाए थे। IOC आज ये पूरे के पूरे PSU स्पेस देखिए बैक सीट पर आता हुआ नजर आया। तो 13,400 के आसपास वीरू आज की समाप्ति होती हुई नजर आई, और मिड कैप में तो दर्जनों मिड कैप है। हरक्यूलिस हॉयस मुझे याद आता है टॉप पे, क्योंकि सबसे पहले आज उस पर बात हुई थी। एक साथ दिखाइए वो सारे के सारे स्टॉक्स। देखिए शेषशाही पेपर की बात हुई आज, मालू पेपर आशीष ने आपको मिड डे जैकपॉट दिया। रुचिरा पेपर आपको सुपर हिट स्टॉक देखिए बताया था। यतिन ने GTND ब्रेकआउट शैल जी ने अपने सॉफ्टवेयर पर पकड़ा, DCM में पकड़ा, तो 20% का सर्किट यहां पर लग गया। बन्नारी स्पिनिंग, बड़े दिनों के बाद देखिए ये दोनों स्टॉक्स सामने आए सॉफ्टवेयर पर, तो भागे ये दोनों ही शेयर 11% ऊपर। भारत गेयर टॉप गियर में 20% का सर्किट यहां पर चिपक गया, आज लगता हुआ नजर आया। सेकंड हाफ में भारत जिसके नाम के आगे था देखिए उनमें तेजी हुई थी। भेल BTS की कैंडिडेट दिया हमारे एक्सपर्ट ने, तो देखिए उसके बाद यहां पर हमने ये वाला स्टॉक पकड़ा, और अच्छा प्रदर्शन मालू पेपर ने भी दिखाया है। यह आशीष का जैकपॉट स्टॉक था, जैसे मैंने बताया 20% का सर्किट यहां पर नजर आया। तो कलर आज के दिन में अगर एक चीज वीरू मुझे कॉमन नजर आई तो वो ये है
कि सर्किट कई शेयरों में लग रहे हैं। अपर सर्किट 20-20% वाले जहां जहां हैं, 10-10% वाले जहां जहां हैं, और आज खबरों के दम पर तेजी हो रही थी। कल हमने देखा था सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मैं जा सकता हूं, 1 घंटे तक बात कर सकता हूं उन स्टॉक्स पे जहां पर आज गजब की रैली देखने को मिली थी। ये देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर सबसे तगड़ा एक्शन कैश मार्केट में देखने को मिला था। तो वीरू कहते हैं कैश इज किंग, आज वैसा ही था बाजार। जी हाँ, बोले तो सर्किट खुश हुआ हेमंत, सर्किट खुश हुआ, सही है। कह सकते हैं सर्किट की बाहर थी। और जी हाँ, और कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि कल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई लेके गए हैं लॉन्ग साइड पे। याद रखिएगा पीएसयू बैंकिंग बास्केट, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा डेरिवेटिव्स में ये 2 स्टॉक सबसे बड़ा ओआई लेके गए, लेकिन पीएनबी स्पेशली हाईलाइट थी अगर आप देखें, और टूनिरिमा के ऊपर। उसके बाद एक और स्टॉक देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये सुबह आज जो शुभम अग्रवाल की कॉल थी, डे हाई की डायरेक्टली में तो नहीं, लेकिन फिर भी 20% ओआई के साथ। याद रखिएगा फेस्टिवल मंथ होता है ये, क्रिसमस के बेहद नजदीक, न्यू ईयर के बेहद नजदीक, ये दोनों स्टॉक्स डिमांड में है। उसके बाद अगर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्टॉक डे हाई पे बंद हुआ, तीसरा टॉप ओआई गेनर। उसके बाद अगर आप एक स्पेस को देखें जिसका मैं जिक्र यहां पे करना चाहूंगा, वो था आईटी स्पेस, सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन अगर किसी सेक्टर में आखिरी के कुछ मिनटों में हुआ था तो वो था आईटी। एक बार जरा प्लीज आईटी के कुछ स्टॉक्स लेके आइए। टीसीएस, साथ ही साथ एक बार मैं शॉर्ट करता हूं उसको। जी हाँ, पहला टॉप गियर था विप्रो, माइंडट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा, ये 4 टॉप ओआई गेनर थे आईटी स्पेस से। तो आईटी आखिरी के 1 घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई लेकर अपनी तरफ गया है। बहुत सही। तो देखिए ये वो तमाम स्टॉक्स है जहां पर दमदार रैली देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में शानदार पार्टी जारी है और ये जारी रहने वाली है। दिखा देता हूं आपको डाउ फ्यूचर्स कहां पर है, कितनी गिरावट हमने पचा ली है। दरअसल ये जानना बहुत जरूरी है। करीब करीब 100 पॉइंट की डाउ की गिरावट हम पचाकर जा रहे हैं और 200 पॉइंट ऊपर देखिए हम बंद हो रहे हैं। आज सबसे खूबसूरत बात बाजार की वीरू मुझे जो नजर आई वो ये, यूरोप के मार्केट देखिए, फुटसी, कैक, डैक्स लाल निशान में कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं इस समय जब हम बात कर रहे हैं। आप देखिए हांगकांग का बाजार 200 पॉइंट नीचे, ये एशियाई मार्केट से है, और हमारा बाजार बिल्कुल चिंता फ्री, टेंशन फ्री, ऑल टाइम हाइज पर कारोबार करता हुआ, क्योंकि पैसा तो हमारे यहाँ ही आ रहा है। और हम लोग बाजार बंद होने के बाद एक हमेशा गेस वर्क करते हैं कितना एफआईएस का पैसा आया होगा। आज यही सवाल आपसे मयूरेश जी बताइए, कितना एफआईएफ की उम्मीद आज आप कर रहे हैं? सर मैं तो लगा रहा हूँ अराउंड 3,500-4 हजार करोड़ के बीच में, बट शैल जी का सॉफ्टवेयर क्या बताइए, पता नहीं। हेमंत जी मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक बहुत गहन आपको अध्ययन दिखेगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, तो आप समझिए कि 3.5 से 4.25 के बीच में आपको नंबर आता हुआ दिखेगा कल। और वो इसलिए क्योंकि पहले 11 जो आपको NSE 500 में स्टॉक्स दिख रहे हैं उनका टर्नओवर इंडिविजुअली 1000 करोड़ से ऊपर है और RIL का 4,000 करोड़ है। तो आप ये मान के चलिए 3,750 से 4,250 के 3,000 से तो ऊपर का फिगर है। ये बात बिल्कुल पक्की है, लगता ऐसा ही है। और ये फ्लोज ऐसे ही जारी रहेंगे तो देखिए भारतीय बाजारों में तेजी कंटिन्यू रहने वाली है। विशेषज्ञों से विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पालिया साहब धन्यवाद, आपने बहुत सारे आज देखिए बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बताए। श्रीकांत जी थैंक्स अ लॉट, रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया, मयूरेश जी, राहुल जी, गाबा साहब धन्यवाद आप सभी का आज समय निकालने के लिए। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक इंडेक्स में जो मुकाबला हुआ था सुबह सवेरे 7:30 बजे, उसमें प्रदर्शन कैसे देखने को मिला है दोनों ही टीम्स का। और देखिए 4% से ज्यादा के रिटर्न्स मेरी टीम ने, 1.5% के आसपास के रिटर्न्स नीरज भाई की टीम ने कमा कर दिए। और आज भी नीरज भाई की यही बात थी, सर्किट लग गया, अब कैसे दूं कल का खिलाड़ी आज। तो और उन्होंने आज तो नाम भी शेयर किया, मैं ये बोल नहीं रहा हूं, लेकिन इतना मिड कैप में देखिए तेजी हो रही है, रडार पर रखा कई शेयरों में सर्किट लग रहा है, तो जी आप ढूंढना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आप एक चीज नोटिस कीजिए, आज हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किया है ना, वो या तो 12% ऊपर है, या 15% ऊपर है, या 20% ऊपर है। और अनगिनत ऐसे शेयर है जहां पर आपको 5 से 8% की रैली आती हुई दिखी। अनफॉर्चुनेटली समय नहीं था और उनको हम कवर नहीं कर पाए, बट टुमारो इज अनदर डे। बिल्कुल, टुमारो इज अनदर डे। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर मुझे याद आता है, मेरा कैप्टन चॉइस भी था नीरज भाई की टीम में, और हम लोगों ने बात करी थी इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर
चाहूंगा उसके बाद बीजीआर एनर्जी की। देखिए पहला आज स्टॉक उसके ऊपर बात हुई थी और इन दोनों में मूव देखते ही बनता था और ये दोनों ही शेयर देखिए भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एसजेवीएन, सेंटगोबेन, बोरोसिल ग्लास, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और मेरी टीम में देख लीजिए बहुत सारे खिलाड़ी थे तो 10-10, 15-15% आपको आज भागते हुए नजर आए। अच्छी रैली देखने को मिल रही है तमाम स्टॉक्स में। 10% ऊपर पटेल इंजीनियरिंग, जीटीपी इंफ्रा 6% ऊपर, एचजी इंफ्रा 5% ऊपर, भारत रोड 13% ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आज सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा मैंने सुबह सवेरे दिया था। चलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हम सबको दीजिए विदा, ब्रेक के बाद कमोडिटीज की बात होगी।